जसप्रीत बुमराह आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। आई बिलीव ओनली इन जस्सी भाई। यस, बिल्कुल जस्सी जैसा कोई नहीं। तो वे आमिर खान एक फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, सितारे ज़मीं पर। कुछ दिन पहले एक इवेंट में था, सेशन कर रहा था, तो कपिल पाजी थे गेस्ट। तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ की, उन्होंने बताया कि उनको भी डिस्लेक्सिया था। अच्छा, जब वो योगराज सिंह वाला मामला हुआ तो योगराज सिंह मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि कपिल पाजी इतने रूड या इतने वैसे जवाब दे सकते हैं। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो बोलो नहीं, आए। वो तो चैलेंज था। बीवी तक को ये कह दिया कि अगर तुम नहीं दे सकते तो फिर मैं हाँ अर्जुन तेंदुलकर वाली। हाँ, जो गए थे वहाँ पे। हाँ, वो कहानी बताई थी मैंने? नहीं, पूरी नहीं बताई थी। इतना बड़ा एक क्रिकेटर हमें दिया युवराज सिंह, ओह यस, और इसके लिए 100 खून मार। अरे हाँ, बिल्कुल। युवराज ने 6 छक्के मारे थे ना। तो युवराज सिंह का पेट्रोल पंप है चंडीगढ़ में, 17 सेक्टर है जो बड़ा पॉपुलर वही है। वो रात को मैंने सुना है, बहुत लोग बताते हैं आए बाहर आए, डोमेस्टिक क्रिकेट को हल्के में लेते थे कि ये हलवा नहीं है कि जब आपका मन आया आप चले जाओगे, रन बना दोगे। इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपके करंट प्लेयर्स लगातार सिर्फ इंटरनेशनल खेल रहे थे और वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक और आईपीएल खेल रहे थे, उनके पास दोहरी प्रैक्टिस थी, बेटर प्रिपरेशन थी। एग्जैक्टली जो मेलबर्न में जिस आउट होने का स्टाइल, यस 100% वही सेम। मैं रांची गया था ऐसे ही एमएस धोनी से मिलने। ओके, मैं उनको मिल के आया क्योंकि उनकी कोई खबर रहती नहीं है। उनको लगा आप गेम से बड़े हो, आप किसी को अच्छा लगे ना लगे, सच्चाई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली से भी बात की जा चुकी है कि भाई आपके रन नहीं आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और वो दिन दूर नहीं है कि हमें शायद कोई और खिलाड़ी को चुनना हो। कहीं ना कहीं तो उनको बुरा लगेगा, यार हमें ड्रॉप कर दिया। यही अगर आप पहले बात करके बोलो कि देखो बताया था, मतलब हाँ ये बात वहां तक आ चुकी है, एटलीस्ट एक इंटीमेशन तो भाई कि भाई दिस कुड बी योर लास्ट सीरीज। और मैं ये आपको एक खबर दे रहा हूँ कि वो इंटीमेशन जा चुका है। और मैं ये भी, मुझे इतना पता है कि जरूरी नहीं कि ये गया कि दिस विल बी योर लास्ट सीरीज, ये भी हो सकता है दिस वाज योर लास्ट सीरीज। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में साहित्य आज तक हुआ था, गुलजार साहब आए थे, अपने गाने का जिक्र कर रहे थे, दिल तो बच्चा है जी। उसमें एक लाइन है, उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई। जिक्र इसलिए किया था कि राहत फ़तेह अली खान ने अपने लहजे में सफ़ेद को सफ़ेद जो बोला था उसके घर पे, और सफ़ेद आज हाँ ये बाई चांस है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा किया कि पहन के सफ़ेद ही। और जबकि T20 सीजन चल रहा है। अच्छा, आपने बच्चों से जिक्र किया तो बच्चों की बचपन की यादें भी हैं इस स्वेटर के साथ। मैं वही आ रहा था। हाँ, सर का स्वेटर देख करके नॉस्टैल्जिया एकदम छलक के एकदम से बाहर आ गया। और हमने सर से भी कहा भी, रिक्वेस्ट भी की, सर जब कभी बाहर जाना हो इंग्लैंड तो प्लीज एक स्वेटर हमारे लिए जरूर लेके आइएगा। क्या है सर कहानी इसकी? वो अगर कोई हमारे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, वो अगर बता सके कि ये असली वूल का स्वेटर यहाँ पे कहाँ पे बनता है, तो ज़रूर कमेंट्स में अगर बता दें तो हम इंडिया से ही सोर्स कर सकते हैं। मतलब क्योंकि इंडिया में मैंने बहुत जगह ढूंढा, अब मिलता नहीं। पहले मिलता था, मतलब क्रिकेट ऐसे ही स्वेटर, मुझे याद आता कपिल पाजी ऐसे स्वेटर पहनते, मोहम्मद अजहरुद्दीन पहना करते थे इस तरह का स्वेटर, और बाकी विदेश में तो आप देखते ही हैं। लेकिन इंडिया में वो धीरे धीरे कल्चर चला गया। अच्छा, अब क्या है, मैं भी जब क्रिकेट खेलता हूँ तो अब ना आपको स्वेटर ये मिल जाते, वैसी क्वालिटी के नहीं मिलते एक तो वो, और आजकल थोड़ा रिवाज विदेश में भी मैं देख रहा था कि स्वेटर से अलग चला गया है। अब वो स्वेटशर्ट पे आ गया है कि जो मटेरियल है उसके वाइट्स बनते हैं अब। ओके, तो अगर आपने देखा होगा, क्लब क्रिकेट देखे या काउंटी क्रिकेट भी खेले, ये तरह के स्वेटर नहीं पहनते, वो स्वेटशर्ट के टाइप का जंपर होते हैं, या तो फुल होते हैं या हाफ स्लीव्स होते हैं। तो आप उस तरफ चले गए। हाँ, ये मुझे मिला था कर्टसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, उन्होंने WTC फाइनल के टाइम दिया था। तो ये तो कलेक्टर्स आइटम है। यस, वैसे मैं इकबाल को दे देता, वो जो मांग रहा है ये नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने कहा कि सर जब अगली बार विजिट करें तो प्लीज जो है लेके आइएगा हमारे लिए। ये मुझे खुद नहीं पता कहाँ से उन्होंने सोच किया, तो पता करना पड़ेगा अब कि आपने कहाँ से बनवाया है। ICC में जय भैया आ गए हैं तो पता चल जाना चाहिए। हाँ, पता चल जाना चाहिए। और वैसे भी सर जब जाते हैं बाहर तो बड़े सारे काम रहते हैं कि एक्स्ट्रा काम और रहेगा। स्वेटर ढूंढना कहाँ मिलता है भाई, क्योंकि वहाँ भी अब खोजना उसको आसान नहीं होगा। हाँ, सही बात, करेक्ट। वहाँ भी स्वेटशर्ट बन रही है आजकल। राइट, तो मैंने कहा चलो पहन लेते। टेस्ट सीजन खत्म हो गया तो क्या हुआ।
अब मेन सीजन खत्म हो गया, डोमेस्टिक ही खेलने। डोमेस्टिक डोमेस्टिक पे बात करनी है दरअसल, है ना। रणजी ट्रॉफी का माहौल बना हुआ है और आज बल्ला बोल में इस पे चर्चा होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जसप्रीत बुमराह आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं और इसके लिए उनको बधाई। आई बिलीव ओनली इन जस्सी भाई। यस, बिल्कुल बिल्कुल जस्सी जैसा कोई नहीं। जस्सी जैसा कोई नहीं। यस, जैसे सिराज ने कहा, आई ओनली बिलीव इन वन मैच विनर जस्सी जस्सी भाई। भाई गेम चेंजर, सॉरी मैच विनर नहीं, गेम चेंजर आई बिलीव इन ओनली वन गेम चेंजर प्लेयर जस्सी भाई। जस्सी भाई। और गजेटेड ऑफिसर हैं सिराज भाई, डीएसपी साहब ने कह तो दिया उन्हें कह दिया तो उनका कहा हुआ। तो आज चर्चा होगी इस पे। रणजी ट्रॉफी का मुकाबला जो मच अवेटेड था, लोग कह रहे थे कि भाई भारत के जो स्टार्स हैं वो आएंगे खेलने के लिए। सितारे जमी पर। बाय द वे आमिर खान एक फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, हाँ, सितारे ज़मीं पर। अच्छा। वो आने वाली है इस साल ही। आज ही मैं देख रहा था कि दिसंबर में क्रिसमस के आसपास आएगी। वाकई आ रही? जी हाँ, अच्छा, मुझे लगा आपने ऐसे ही तारे जमीन पर से। हाँ, उसी का सीक्वल है, पता नहीं, बट या स्पिन ऑफ काइंड ऑफ, मतलब उसी से रिलेटेड है कुछ। अच्छा, ये नहीं लेकिन पता उसका था। टाइटल है सितारे सितारे ज़मीं पर। लेकिन उससे पहले भारत के सितारे क्रिकेट के वो आए ज़मीं पर। तारे ज़मीं का मैं ऐसी मुझे याद आया, मैं कुछ दिन पहले एक इवेंट में था, सेशन कर रहा था, तो कपिल पाजी थे गेस्ट। तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ की, उन्होंने बताया कि उनको भी डिसलेक्सिया था। अच्छा। हाँ, जब बचपन में थे, बोलता था मुझे तो पता ही नहीं था। बोला मैं बड़ा भी हो गया तब भी नहीं पता, यही लगा कि शायद था ही निकम्मा, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था शायद, इसीलिए नहीं है। लेकिन जब मैंने वो पिक्चर देखी तब जाके पता चला यार ये तो यही तो मुझे भी होती थी परेशानियाँ। वो 6 को आप 9 पढ़ते थे, 9 को 6, बोला ये सब चीज़ें होती थी इशू। फिर बाद में पता चला यार ऐसा नहीं, इतना ही बेवकूफ़ नहीं थे हम, है ना, इतने भी मंद बुद्धि नहीं थे, तब समझ सकते थे। बट क्योंकि ये प्रॉब्लम था उस टाइम, यही लोग कहते थे यार इसको तो ये ऐसे ही है यार, दिमाग ही नहीं लगाता है, अपना खेल में है इसका दिमाग। तो ठीक है, अच्छा हुआ नो वो उनको वो डायग्नोस नहीं किया गया, उधर नहीं, मतलब पढ़ाई में फोकस करा गया, वरना हमें कहाँ इतना बड़ा जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो होता है लेकिन अच्छे बहुत के लिए। बहुत शानदार इंसान है कपिल पाजी, एकदम देसी टाइप, भोले, मतलब ऐसे लगते बट हैं। यार एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? जब वो योगराज सिंह वाला मामला हुआ तो योगराज सिंह मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि कपिल पाजी इतने रूड या इतने वैसे जवाब दे सकते हैं, मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो मुझे लगा रूड नहीं था। आप देखो रूड क्या होता कि कपिल पाजी, अगर आपको याद है मैच फिक्सिंग के टाइम जब उनको आरोप लगे थे, हाँ, तो उन्होंने तब वो गुस्से में आए थे, कहा था अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो बोलो आए। वो तो चैलेंज था, हाँ, गुस्सा था। लेकिन यहाँ देखो बड़े कामली ऐसे बोला। हाँ, वही मैंने कहा इतना कपिल पाजी ना, मतलब कपिल पाजी में आप एक रॉनेस एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ, उसमें ना बड़ा सटल प्रोफेशनल एकदम वैसा टाइप फील आया कि कपिल पाजी इज नेवर लाइक दिस यार। हाँ, वो दिल से बोलते हैं, वो दिल से बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कौन है ये, नाम भी नहीं लिया, कौन है ये, कौन है, कौन, किसने कहा कौन है, कौन है ये, मतलब युवराज सिंह के पिताजी। अच्छा वो तब भी उन्होंने अच्छा नहीं खाया था। हाँ, अच्छा एनीथिंग एल्स? हाँ, बट मुझे लगा अच्छी तरह से हैंडल किया, बहुत अच्छा किया। बट मुझे सरप्राइज हुआ कि वो दिल से, वो ना जाट बंदा यार, हाँ, है ना, नहीं, वो उनको पता चला, देखो दिल से बोलते तो फिर कुछ बोल जाते, और फिर बोल जाते तो उसका ये रिएक्शन मीडिया आता जाती। और मीडिया को मिल जाता पूरा मसाला। फिर इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, उन्होंने उस चीज को वहीं खत्म कर दिया कि कौन है ये, मुझे तो पता ही नहीं, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, तो कहाँ से मेरे घर आया और कहाँ उसने कहा कि आ जा, उसकी माँ ने बचा लिया, नहीं तो मैं उसको गोली मार देता। हैं तो लेकिन बड़े कांडी योगराज सिंह। बट यार योगराज सिंह के लिए मतलब एक बात तो है, चाहे जो भी हुआ हो, नहीं हुआ, जिस रीजन से वो ना खेल पाए होंगे, बट जो एक आग ना, मतलब वो आग एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। जो उनके सीने में आग जलती रही, जो मैं नहीं कर पाया वो मैं अपने बेटे से कराऊंगा। बीवी तक को ये कह दिया कि अगर तुम नहीं दे सकते तो फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा। नहीं, लेकिन उनका युवराज को क्रिकेटर बनाने में तो बहुत बड़ा योगदान है। युवराज की आप किताब भी पढ़े तो उसमें वो बताते हैं, और वो बताते हैं कि जब वो मतलब छोटे थे और क्रिकेट अभी शुरू ही किया था, तब वो उनको नफरत करते थे अपने फादर से। करेक्ट, कोई भी बच्चा इतने हार्ड टास्क। लेकिन मैंने देखा ये एक बड़ा कॉमन थ्रेड है, जिन जिन लोगों के फादर या कोई रिलेटिव ने ये जिम्मा संभाला है कि मैं इसको खिलाड़ी बनाऊंगा, ग्रोइंग अप आप उनसे नफरत करते हो। बिल्कुल हूबहू यही कहानी है युवराज सिंह की। आप किताब पढ़ें, आंड्रे आगेसी की किताब पढ़ें, उनके फादर भी बिल्कुल वैसे ही थे।
वो भी अपने फादर से नफरत करते थे। लुइस हैमिल्टन, करेक्ट, उनके फादर भी वैसे ही थे, क्योंकि वो बड़े मतलब इतना घुस जाते कि बच्चा तो बच्चा ही रहता है, उसको शौक है। या नडाल के जो चाचा थे, टोनी नडाल, जो उनके कोच थे, वो भी इसी तरह के खुर्राट थे, घबराते थे उनसे। तो ये कॉमन थ्रेड है। लेकिन योगराज सिंह की कई कहानियाँ थोड़ी सी, आपको अंग्रेजी में कहते हैं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। शायद मैंने आप लोगों को कहानी बताई भी थी, अर्जुन तेंदुलकर वाली। हाँ, जो गए थे वहाँ पे। हाँ, वो कहानी बताई थी मैंने? नहीं, पूरी नहीं बताई थी। तो मतलब जो मुझे पता चला, याद है उसमें एक खबर आ गई थी बाहर कि उन्होंने उसको सिखाया और वो खिलाड़ी बनाया और वो इतने बेहतर हुए। वो दरअसल मैंने पता करा, क्योंकि वो स्टोरी बड़ी अच्छी थी, हमने सोचा हम करें। तो असली कहानी ये थी, मुझे जैसे भी पता चला, सोर्स के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन असली कहानी ये थी कि अर्जुन तेंदुलकर तब शायद गोवा की टीम में थे, वहाँ पे गए हुए थे, उनका कोई डोमेस्टिक मैच था। मैच से 2-3 दिन पहले आप पहुँच जाते हो, तो बारिश हो रही थी, कोई ग्राउंड नहीं था। तो मैंने सुना सचिन ने फ़ोन किया युवराज को, क्योंकि चंडीगढ़ में थे, कि भाई युवराज यार वो टीम है। और क्या होता है, रणजी ट्रॉफी टीम को तो स्टेट एसोसिएशन कुछ ना कुछ कराती है, जूनियर लेवल टीम, अंडर 19 टीम में तो ऐसे ही है, मिल गया ग्राउंड, नहीं मिला तो कहा लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं यार, अगर तू कुछ जानता है ग्राउंड वाउंड ऑर्गेनाइज करा दे। तो उन्होंने अपने फादर को बोला होगा, उनका खुद का है, वो डीएवी कॉलेज में ट्रेन वेन करते, उन्होंने कहा आप भेज दो टीम को, मैं करा देता हूँ। तो उन्होंने प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज कर दिया। अब उस प्रैक्टिस सेशन में हो सकता है उन्होंने 1-2 बार कुछ उसको बताया भी हो, तो मतलब उस हद तक कोई योगदान नहीं था। और स्टोरी जिस तरह से उन्होंने बोला और जो मीडिया में आई, कि ऐसा लगा कि महीनों तक वो यहाँ से छोड़ के चंडीगढ़ चले गए और उनके साथ उन्होंने मेहनत करी, पसीना बहाया और फिर जाके वो खिलाड़ी बने। थोड़ा मतलब राइट, हाँ, बट युवराज सिंह ने मसाला डल जाता है। इतना बड़ा एक क्रिकेटर हमें दिया युवराज सिंह, और इसके लिए 100 खून माफ। अरे बिल्कुल 100%। और नहीं यार, देखिए ऐसे कैरेक्टर ना होने भी चाहिए, थोड़ा मसाला एटलीस्ट हम मीडिया वालों को तो चाहिए ही चाहिए। और एक आपको कहानी बताता हूँ, ये जब युवराज ने 6 छक्के मारे थे ना, तो योगराज सिंह का पेट्रोल पंप है चंडीगढ़ में, 17 सेक्टर है जो बड़ा पॉपुलर वही है। रात को मैंने सुना है, बहुत लोग बताते हैं, पेट्रोल आए बाहर आए, अच्छा, फायरिंग 6 गोलियां चलाई, 6 छक्कों की 6 गोलियां। ओ भाई, तो पुलिस आवाज ये सब आ गया, तो फिर पता चला वो सेलिब्रेशन हो रही थी भाई उनकी। सही बात। तो संदाज सेलिब्रेशन हमारे लिए भी था जब हमारे सुपरस्टार्स जो है रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उतरे। मच अवेटेड, जो इंतजार था ना, धन्यवाद है हमारे रणजी ट्रॉफी में कि हमने इनको 10-10, 12-12 साल, एक की फ्लाइट तो अभी लैंड हो ही रही है, चक्कर खा रही है अभी, लैंड हो गई है। अच्छा, लैंड हो गई, ट्रेन करते दिखे हैं। हाँ, अच्छा जी, नहीं, वो अलीबाग में, अभी अलीबाग में, हाँ, अभी लैंड करेंगे इधर। वो दिल्ली में कल आएंगे। यस, कल नहीं आ गए हूँ पता नहीं, बट प्रैक्टिस उनकी मुंबई हो रही थी, मंगलवार को दिल्ली में है। ओके, यानी कल। विराट कोहली की बात कर नहीं, मतलब वो, हाँ, मतलब वो सितारे जमीन पर आने के लिए बात जो हम कर रहे थे ना, कि रणजी खेलने वाली बात, तो अभी उनका फ्लाइट जो है अभी मंडरा रहा है। सितारा भी वो एक जमीन पर उतरने वाला है, एक और 0 विजिबिलिटी। नहीं, अब तो दिल्ली में मौसम बहुत साफ है इस बार, अच्छी खासी विजिबिलिटी हुई है, और खासतौर पर गुड़गांव साइड जाइए तो और बेहतर है। हाँ, नहीं, पर खेलना तो दिल्ली होगा ना, रहे कहीं भी खेलने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। डीडीसीए ने टिकट फ्री कर दिए हैं कि आइए भाई विराट कोहली को देखिए खेलते हुए। बट सर, एक हकीकत थोड़ी सी, क्या बोलें उसको, आईना दिखाने का काम किया गया है। जम्मू कश्मीर मुंबई मुकाबले से शुरू करें, सितारों से सजी हुई मुंबई की टीम हैवीवेट मानी जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट में। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ही भरे हुए हैं वहाँ। और जम्मू कश्मीर की टीम ने उन्हें मतलब ऐसे हरा दिया, शिकस्त दे दी। ताजुब की बात है। नहीं, यही तो आपको बताता है कि जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट को हल्के में लेते थे, कि ये हलवा नहीं है कि जब आपका मन आया आप चले जाओगे, रन बना दोगे। यही एक कारण भी था ना कि शायद बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार यहाँ मैं खेल के क्या अभ्यास कर लूँगा, यहाँ खेल के मैं क्या सीख लूँगा, इससे अच्छा तो मैं नेट लगाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत करने से इतराते थे,
खिलाड़ी करना भी चाहते थे मेहनत और करते भी थे, लेकिन वो कैसे करते थे, वो अपना कहते थे यार साइड आर्म प्रैक्टिस कर लेता हूँ इससे अच्छा, क्योंकि साइड आर्म तेज भी आएगा, थ्रो डाउन होगा और अच्छी मेरी बैटिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या तो टीमें होंगी, क्या उनके गेंदबाज होंगे, मैं कहाँ बेहतर होऊंगा। अब आपको ये उसने बता दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट ने कि नहीं भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में आप आओ, मैच टाइम ही होता है और प्रैक्टिस टाइम ही होता है। हाँ ठीक है, आजकल आप प्रैक्टिस में भी मैच सिमुलेशन कर लेते हो, नेट खोल देते हो और ये भी बातें कर लेते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज की, यहाँ मैंने ये फील्ड लगाई, अब तू ये शॉट मार, पर वो भी आपकी इमेजिनेशन में हो रहा है ना, मैच सिचुएशन तो हो नहीं रही। और जो प्रेशर है मैच पे रन बनाने का और जो प्रेशर है अपनी टीम के लिए करने का, ठीक है इंडिया जितना प्रेशर नहीं है, बट जैसे मुंबई के खिलाड़ी हम जानते हैं उनके लिए बड़ी गर्व की बात होती है, आप मुंबई के लिए खेल रहे हो, मैच जीतना है, तो जब वो सब प्रेशर आता है। और दूसरी बात है ना, साइड आर्म या आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, मैं अक्सर ये कहता भी हूँ, साइड आर्म में आप जो फेंकते हो पेस ही से आपकी प्रैक्टिस होती है। वो जो आपने देखा होगा साइड आर्म एक्सपर्ट है, तो गेंद स्विंग थोड़ी करा सकते हो, गेंद की सी मूवमेंट थोड़ी हो सकती है वैसे जो आप हाथ के थ्रू करोगे, और उसमें कई बार छोड़ के ही होती है। आप हिट करोगे, हिट द डेक बॉलर से मूवमेंट नहीं होती। स्पिन आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, स्पिनर्स तो आपको असली चाहिए ना मैच सिचुएशन में। तो अच्छा हुआ ये डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ, क्योंकि अगर किसी भी खिलाड़ी के जहन में ये था, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर था, शायद इस और कोई कारण हो ही नहीं सकता कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, किसी के भी जहन में ये था कि यार इससे खेल के क्या हो जाएगा। अब आई थिंक ये आपको रियलाइजेशन तो होगी कि नहीं यार, डोमेस्टिक क्रिकेट रिस्पेक्ट, हलवा नहीं है, हलवा नहीं। और देखिए सिर्फ शुभमन गिल ने एक सेंचुरी बनाई, बाकी सभी के सभी फ्लॉप रहे। इससे एक चीज़ जो हमने कुछ दिन पहले याद हो केशव और निखिल सर की, हमने एक बात कही थी जब ये T20 टीम बनी, ये जो अभी खेल रही है, इसमें बड़े ऐसे प्लेयर्स मिसिंग हैं जो एक्चुअल में आपकी T20 टीम का हिस्सा होना चाहिए। जैसे 2-3 नाम तो बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, ये तमाम प्लेयर्स जो हैं ये तो स्ट्रेट अवे टीम में, ऋषभ पंत आपकी टीम में होने चाहिए या होते। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो प्लेयर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, हमने बहुत पहले जिक्र किया था कि क्या ये जो प्लेयर्स हैं आएंगे तो इनकी जगह बन पाएगी, क्योंकि ये खुद इतना अच्छा खेल रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपके करंट प्लेयर्स लगातार सिर्फ इंटरनेशनल खेल रहे थे और वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक और IPL खेल रहे थे, उनके पास दोहरी प्रैक्टिस थी, बेटर प्रिपरेशन थी, और इस वजह से ये बेहतर कर रहे थे। अब जाकर के ये हैसियत पता चल रही है हमारे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स को कि भाई डोमेस्टिक ना खेलना, सिर्फ IPL और इंटरनेशनल खेलना, ये इससे काम चलेगा नहीं। क्योंकि जब आप मैदान में आए तो आपको आटे और दाल चावल का भाव पता चल गया। और दूसरी बात है ना, जैसे अब एक और, जैसे आपने कहा शुभमन ने रन बनाया और किसी ने नहीं, देखिए वो आपको क्या दर्शा रहा है, वो आपको ये चीज़ बता रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में इतना अंतर नहीं है। वो आपको ये बता रहा है कि ये एक मिरर है, एक आईना है जो आपको ही दिखा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से किसी और का फायदा नहीं, खिलाड़ी का ही फायदा होता है। क्यों होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन क्या आईना आपको दिखा रहा है? शुभमन गिल आपके सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे टेस्ट क्रिकेट में पिछले सीजन, इसीलिए उन्होंने यहाँ भी रन बनाए। ठीक है, इंडियन कंडीशंस में वो अच्छे हैं, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में भी रन बना रहे थे, इसीलिए डोमेस्टिक में भी वो रन बना पाए। जडेजा आपके लिए विकेट इंडियन कंडीशंस में ले रहे थे, इसीलिए जडेजा ने विकेट्स आपके लिए यहाँ पे लिए। बिल्कुल, आपके रन नहीं आ रहे थे ना, रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे, तो वही चीज़ उसने आपको कुछ हद तक दिखाई कि भाई देखिए। दूसरी बात, यशस्वी वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनको यहाँ नहीं चले, लेकिन आपको ऋषभ पंत नहीं चले, नहीं, लेकिन यशस्वी का आप देखें, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, यशस्वी इंडियन कंडीशंस में वैसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में भी करा। उनकी अगर खेल में, टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई एक थोड़ी बहुत खामी आप निकाल सकते हैं, वो ये जो मूविंग बॉल होती है, जब बहुत हरकत करती तब परेशानी आती है। और देखिए हूबहू वैसे ही आपको वहाँ पिच दी गई, हरी पिच दी गई, मूवमेंट मिली वहाँ पे JNK के बॉलर्स को, वहाँ आपने उनको पकड़ लिया। वही अगर जहाँ पे जडेजा मैच खेल रहे थे राजकोट में, वहाँ आप यशस्वी को खिलाते वो 100 मार देते। बिल्कुल, आपने वहाँ खिलाया, कंडीशन अलग थी। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर वो थोड़ी बहुत खामी, और यशस्वी वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग टैलेंट वर्ल्ड के हैं, पर अगर उनकी एक थोड़ी सी खामी है तो वो अगर खेलते रहेंगे तो बेहतर होंगे, और वो खेलते भी हैं। पर मैं कह रहा हूँ उसी से आप सब लोग सीख सकते हैं। रोहित शर्मा में अगर परेशानी थी, और देखिए एग्जैक्टली जो मेलबर्न में जिस अंदाज में आउट हुए 100% वही सेम। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अब वो चीज आप मेलबर्न में ट्राई कर रहे थे,
वही आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल जाते 3 मैच, हो सकता है आप वैसे ही आउट होते, हो सकता है आप सुधर जाते कि अरे यार ये मैं ऐसे आउट हो रहा हूँ, मैं इसमें क्या बेहतर करूँ, मैं कर देता। आपने विराट कोहली की बात की, वो खेलेंगे रणजी ट्रॉफी मैच, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, वो अलीबाग में अभ्यास कर रहे थे, तस्वीरें आई, क्या चीज़ का अभ्यास कर रहे थे, बैकफुट पे जाके वो अभ्यास कर रहे हैं, वो शॉट गेंद डाल रहे हैं, थ्रो डाउन हो रहे हैं, अभी भी थ्रो डाउन है लेकिन बैकफुट। और यही एक क्रिटिसिज्म थी उनकी कि यार आप बैकफुट पे खेल ही नहीं रहे हो, फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, वो आपकी इसलिए एज लेके जा रहा है। छोड़ने की बात अलग थी, कई जगह आपको जहाँ बैकफुट पे होना चाहिए था आप फ्रंट फुट पे थे, लेकिन आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो। यही अगर आप कुछ मैच खेल जाते, आप 4-5 बार आउट हो चुके होते, तो आप थोड़ा बेहतर तैयार होके जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ढेर सारे रन बनाते, बट अगर कोई भी चीज़ करने से पहले अगर आप और हम भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर मेरा बोलने का काम है और अगर मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा नहीं है, तो अगर मैं शीशे के सामने खड़े होके दिन में एक बार अभ्यास कर लेता हूँ तो बेहतर ही होगा, बिल्कुल उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला मुझे। तो वो चीज़ आप करते, वो नहीं करी आपने। रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, जैसे आपने बताया कि लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात कही थी, वो एक तरह से इशारा इस बात की तरफ भी शायद था कि यार मतलब अब खेलना है तो खेलने के लिए जा रहे हैं, है ना, मतलब दिल से नहीं। पहली इनिंग में नीचे आए थे खेलने के लिए, 3 नंबर पे आए थे बल्लेबाजी करने पहले में शायद, हाँ, और दूसरी इनिंग में ओपन किया था। हाँ। तो मतलब कहने का ये है कि क्या रोहित शर्मा मतलब बहुत अनविलिंगली मतलब गए खेलने के लिए कि यार नहीं यार मजा नहीं आया, चल अब जाना है तो एक चल बॉक्स गए। टिक करना है, हाँ, बीसीसीआई ने रूल बना दिया कर है। दिया टिक, चलो। नहीं, सिर्फ रोहित शर्मा क्यों, मुझे लगता है सब अनविलिंगली कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। अगर ये बीसीसीआई का डिक्टेट नहीं होता तो क्या विराट कोहली यहाँ खेल रहे होते? नहीं, बिल्कुल नहीं खेल रहे होते। क्या शुभमन गिल इतने लंबे टूर के बाद जाते पंजाब के लिए खेलने? नहीं खेल रहे होते। क्या रविंद्र जडेजा खेल रहे होते? नहीं खेल रहे इसी से एक सवाल, इसी से सवाल मेजर ये कि अब जब चले गए, चले अनविलिंगली ही सही, आप चले गए खेलने के लिए, आपको जाकर के वहां पर आपकी मतलब जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं आप पर भारी पड़ गए, वो आपसे बेटर नजर आए। ऐसी सूरत में क्या ये आई ओपनर नहीं हो सकता है इन लोगों के लिए कि यार पहला तो चलो अनविलिंगली कर रहे थे, बट वाकई यार ये तो मामला फंस रहा है बॉस, अब थोड़ा जागना पड़ेगा। क्या ये चीजें प्लेयर की सोच में आएंगी? और इसी बल्ला बोल में सर हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं एक डर तो नहीं है इन खिलाड़ियों के मन में, ये कहीं जाऊंगा डोमेस्टिक खेलने वहाँ भी औकात पता ना चले। नहीं, पहले मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे लगता है बिल्कुल विपरीत है इसके। उनको लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो यार हम जब मनाए हम रन बना देंगे तो इससे हम बेहतर कहाँ हो रहे हैं। अब जैसे ये मुझे जानकारी मिली थी, रोहित शर्मा इसलिए नहीं खेल रहे थे, उनको पहले भी कहा गया था दौरे से पहले कि आप खेले, तो उन्होंने कहा था यार मैं किसी खिलाड़ी की जगह नहीं लेना चाहता। और अभी ये थोड़ा विवाद हुआ भी कि युवा खिलाड़ी बाहर बैठे थे और रोहित शर्मा खेल रहे थे। मेरा उस पर यही जवाब है कि यार वो युवा खिलाड़ी तो पूरा सीजन खेलेगा, रोहित शर्मा तो 1-2 मैच खेलेंगे, तो उसका इतना नुकसान नहीं होगा, उसको मौके मिल जाएंगे। दूसरी बात, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं किसी की जगह रोक रहा हूं तो उससे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है? आप कितना फायदा कर रहे हो क्रिकेट का, आप रियलाइज ही नहीं कर रहे। अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं, मैं यंगस्टर हूं, तो मैं सीख रहा हूं ना। वो जेएनके के बॉलर्स ने विकेटें निकाली ना, अब उनका कॉन्फिडेंस देखिए कहाँ चला गया होगा। बड़े से बड़े खिलाड़ी जो आपको पीयूष चावला इंडिया खेल गए क्योंकि सचिन तेंदुलकर को उन्होंने आउट किया था। श्रीशांत ने सचिन तेंदुलकर को परेशान किया था, वो चर्चा में हो गया था। भुवनेश्वर कुमार ने। तो अगर आप खेल रहे हो यार, आप बाकी खिलाड़ियों का भला कर रहे हो। और मैं यही एग्जांपल दे रहा हूँ, रोहित शर्मा भी जब नए खिलाड़ी आए होंगे, अजीत अगरकर, सचिन तेंदुलकर, ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट कभी कभी खेलते थे ना आके, तो आप उनके साथ खेले, आपको पता चला यार ऐसे सचिन खेलते हैं। आप बैटिंग कर रहे हो, आप नॉन स्ट्राइकर पे, आप सीख रहे हो उसकी मैनरिज्म से, छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ें वो सीख रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खिलाड़ी ने मुझे बताया था, उन्होंने एक गावस्कर सर के साथ मैच खेला था, तो उन्होंने बोला मैं कैसे चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखते हैं, मैं यही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सुनील गावस्कर आते थे ना बैटिंग करने, तो वो क्या करते थे, जैसे स्ट्राइक ली, बॉल आई, बॉल शुरू में तो छोड़ते ही थे, सारी गेंद आई, उन्होंने बाहर छोड़ दिया, तो वो क्या करते थे, बॉल गई कीपर के हाथ में, कीपर ने पकड़ी, कीपर ने फर्स्ट स्लिप को दी, ऐसे जाती है ना फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, गली से ले, तो वो बॉल को देखते रहते थे। उस फर्स्ट स्लिप को गई, सेकंड, थर्ड, गली को गई, गली के बाद वहाँ गई, पॉइंट पे गई, वहाँ से करते करते लॉन्ग ऑफ पे, मिड ऑफ पे जाके बॉलर तक गई, तो वो देखते रहते थे। तो खिलाड़ी ने देखा 2-3 बार ऐसा हो रहा है यार, बार बार वो जब जाते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं, वो बस बॉल देखते रहते हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा क्या होता है, शुरू में जब आप आते हो ना, तो आपकी आंखों को आदत पड़नी चाहिए वो लाल गेंद की,
तो मैं वो हर मोमेंट देखता हूँ, जितना मेरी आंखें देख रही है ना तो मेरी साइटिंग बेटर हो रही है। फिर जब आपने शुरू के 10-15 मिनट निकाल दिया, साइटिंग हो गई, उसके बाद फिर आप देखेंगे वो जाएंगे तो वो बॉल पे नहीं देख रहे, क्योंकि तब तक जहन में आ चुकी है। तो माइंड को आप सेट कर रहे हो कि मेरी साइटिंग हो रही है, एकदम से आंखों पे वो दिख के आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ उस खिलाड़ी ने कैसे सीखा, नॉन स्ट्राइकर में खड़ा था, देखा, पूछा ना। तो वैसे ही अगर आप बड़े खिलाड़ी, आप बोल रहे खिलाड़ी की जगह आप रोक के क्रिकेट का नुकसान नहीं करना चाहते, आप फायदा कर रहे हो यार। आप खेलोगे, आपसे कितना, विराट कोहली दिल्ली में खेले ना, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, शिखर धवन, इन सब के साथ खेले तो आप भी सीख के बेहतर हुए। तो ये एक पासिंग ऑफ बेटन है, रिले रेस है। करेक्ट। आप उनको दो, आगे दो। तो आप ये मत कहो कि यार मैं क्या। तो पहली चीज़ तो ये हिचकिचाना। दूसरी, आपने जैसे कहा कि भाई क्या अब उन्हें रियलाइज़ होगा। अब अगर रियलाइज़ नहीं होगा, अब अगर एहसास नहीं होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट से हमारा को फ़ायदा है, तो कब एहसास होगा। क्योंकि मैं किसी से चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा ये तो बीसीसीआई की गलती है। बीसीसीआई पहले क्यों नहीं ऐसे नियम लेके आया, पहले से इन पे डंडा लगाते तो ये पहले से ही खेलते। तो मैंने कहा ये आप स्कूल के बच्चे हो, आपको हेडमास्टर चाहिए। मना भी तो नहीं किया था ना बीसीसीआई ने। बीसीसीआई की क्या जरूरत है। मैं और आप हैं, अंदर से आता है ना वो। मैं बेहतर होना चाहता हूँ। मैंने वही उदाहरण दिया, सचिन तेंदुलकर है, उनको किसी ने थोड़ी कहा था, वो मुंबई ने अभ्यास मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया से 98 दौरे से पहले एक मैच हुआ था। सचिन ने बोला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को, मेरा नाम डालो टीम में, मैं एक प्रैक्टिस मैच खेलना चाहता हूं, ताकि जब पहला टेस्ट मैच आए चेन्नई में खेला जाए मैं पूरी तरह से रेडी रहूं। तो उन्होंने खुद कहा, बीच बीच में सचिन गए, बड़े बड़े खिलाड़ी क्यों जाते थे भाई, एक बड़ा दौरा आ रहा है। तो मैं ये भी नहीं कहता कि अब ये क्योंकि एक मैच खेल गए हैं तो अब तो इनकी लाइन लग जाएगी, हर मैच डोमेस्टिक खेलेंगे, वैसा नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय जो खिलाड़ी है, बिजी कैलेंडर है, बिजी रहते नहीं रहते। मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसको सेल्फिश तरीके से लीजिए। भाई कहते हैं ना, एक बल्लेबाज अंदर से तो सेल्फिश ही होता है, जो अच्छी बात है। सेल्फिश होना बुरा नहीं है। सेल्फिश का मतलब ये है कि मेरे को अपने लिए रन बनाने। अरे आप रन बनाओगे तो टीम का ही भला करोगे, तो आप सेल्फिश हो जाओ, ठीक है। तो अगर आप सेल्फिश नजरिए से भी देखो, बाकी चीजें गई भाड़ में, सेल्फिश से देखो मैं हूं, तो मैं कहूंगा ना यार मैंने तो रन बनाने हैं भाई, इस सीरीज में मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। 2 मैच है, इससे पहले जरा खेल के पूरी तरह से तैयार होता हूँ। सचिन तेंदुलकर करते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी करते थे, आप भी करो। हाँ, लेकिन सर एक चीज है ना कि सचिन तेंदुलकर करते थे, ये नहीं कर रहे हैं क्या। उस जमाने में देखिए, हम एंडोर्समेंट्स की बात करें अगर, कि एंडोर्समेंट्स के चलते ये नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है इनको, बहुत सारी जगह समय देना पड़ता है। तो तेंदुलकर ने भी तो बड़े सारे एंडोर्समेंट्स किए, उनसे बड़ा कौन था उस वक्त के ज़माने में, या अभी भी, मतलब वो बहुत आगे हैं। तो क्या ये एक रीज़न है एंडोर्समेंट्स की वजह से ये नहीं कर रहे हैं? लेकिन सवाल फिर वही घूम के आता है कि तेंदुलकर कैसे कर लेते थे, या फिर ये वजह है कि सोशल मीडिया एंड अदर कमिटमेंट्स की वजह से ये लोग जो है नहीं विलिंग होते ऑफ टाइम में जाकर के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए उसका तो सीधा सीधा ये जवाब है ना कि या पैसा आ गया इतना कि भाई इनके लिए बस वही है। क्रिकेट से एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट से क्रिकेट है। क्रिकेट से एंडोर्समेंट है। मैं वही कहता हूँ, चलो मैं मतलब ही हो जाता हूँ, मैं अपना भला देखता हूँ। मैं हूँ खिलाड़ी, मुझे पैसे भी पसंद है, मैं चाहता हूँ मैं कमाऊँ, और सब को ये हक है भाई, आपको भी है, मुझे भी। हम भी नौकरी करते हैं, हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ जाए हर साल, है ना, थोड़ा सा जो है ठीक है, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर मैं वो भी बढ़ाना चाहता हूँ एंडोर्समेंट, मेरी एंडोर्समेंट कैसे बढ़ेगी? परफॉर्मेंस पे। तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से आऊंगा हीरो बन के, भाई आप बीजीटी जीत के आए, आप सब ओवरनाइट हीरो बन गए थे ना, सब चर्चा कर रहे थे इनकी, आपकी एंडोर्समेंट तभी बढ़ जाएगी। तो जब मैं वहां जाके रन बनाऊंगा तो एंडोर्समेंट भी आएगी। और एंडोर्समेंट का क्या है, मैं आपको बताता हूँ एंडोर्समेंट क्या होता है। एक खिलाड़ी साइन करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कंपनी के साथ, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर साल में 7 से 8 या 10 दिन आपको देने होते हैं, उससे भी कई तो 5 दिन भी देते हैं। 365 दिन है, बहुत दिन हमारे को मिल जाते हैं, 4-5 दिन देने एक क्लाइंट को, 4-5 दिन दूसरे को, मान लो 20-30 दिन भी हो। मैं आपको ट्रैवलिंग सब मिला के एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अब तो 2 साल हो गए, मैं रांची गया था ऐसे ही MS धोनी से मिलने। मैं उनको मिल के आया, क्योंकि उनकी कोई खबर रहती नहीं है ना, वो फ़ोन पे होते हैं, तो उनसे अगर पूछना है हाल चाल तो आपको जाना पड़ता है। तो मैं चला गया, बिना बताए चला गया, मिल गए मुझे। तो फिर मैंने कहा भाई बैठना है, बातें करनी है, वो इंटरव्यू तो वो करते नहीं है। तो मैं उनको तब से जानता हूँ, उन्होंने डेब्यू किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है कल बैठते हैं, आज मुझे जाना है, कल चाय पियेंगे। मैंने कहा ठीक है। कल चाय पीते हैं धोनी?
हाँ चाय पीते हैं, चाय चाय के के बहुत ही तो शौकीन शौकीन है वो। पर उस दिन मैं आपको ये बताऊं, उस दिन उन्होंने कॉफी पी क्योंकि मैं कॉफी पी रहा था, तो उन्होंने कहा चलो चलो इसने कॉफी पी, मैं भी कॉफी पी लेता हूं। अच्छा। बड़ी, और वो भी ऐसा नहीं कि हम कोई बड़े हाई फाई जगह वो पे चाय जो है ना देसी वाला जो कांच वाली ग्लास है ना, उस पे चाय पीना पसंद करते हैं। अरे मैं आपको बताता हूँ, जब खेलते थे ना क्रिकेट यहाँ पे ताज पैलेस में टीम रुकती है रात को 1-2 बजे, किसी दोस्त को बुला के गाड़ी से निकलते थे, लोधी रोड पे एक चाय वाला बहुत लेट तक बैठता है, अच्छा, तो वहाँ जाके चाय पी के, टिपिकल गाड़ी से उतरते हैं तो चाय वाले को शायद पता भी नहीं होगा कि कौन है गाड़ी में बैठा, चाय पी के फिर, तो चाय के तो पुराने शौकीन है। तो उन्होंने कहा ठीक है चाय पे मिलते हैं। कहानी क्यों मैं बता रहा था, भूल गया। एंडोर्समेंट्स की बात। हाँ एंडोर्समेंट को लेकर, तो मैंने उनसे पूछा आप करते क्या है भाई, अब तो 2 महीने IPL है, क्या करते हो? तो उन्होंने मुझे अपना पूरा साल का कैलेंडर दिखाया कि भाई ऐसा है। तो उसमें से मेजॉरिटी, मैं पूरा कैलेंडर डिस्कस नहीं करूंगा, बस उसमें मेजॉरिटी टाइम क्या था कैलेंडर में, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना था। कोई दोस्त विदेश में है, कोई है, तो उनका मेन मोटिव क्या था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ लाइफ में, कि मैंने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम पूरा साल बिताना है। 2 महीने उन्होंने मार्क करे थे IPL के लिए, 1.5 महीना उन्होंने एंडोर्समेंट के लिए मार्क किए थे। तो वो साल के वो निकाल लेते थे, इतने हैं। मैं ठीक है, लोग कहेंगे भाई वो एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, पर जब वो एक्टिव क्रिकेट भी खेलते थे, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक वो बना लिया ना, एक कैलेंडर सा बना लिया कि भाई उनके पास आज भी बड़े बड़े खिलाड़ियों से ज़्यादा एंडोर्समेंट है। तो अगर एंडोर्समेंट की है तो वो अपने माँ बाप को भी तो कह सकते हैं अरे मैं हूँ नहीं, इतने महीने की एंडोर्समेंट नहीं। वो कहते हैं आप बुजुर्ग हो गए, उनके माँ बाप है ना, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो करते हैं। तो उन्होंने एक कैलेंडर निकाल दिया। वैसे ये खिलाड़ी भी, मेरा कहने का मतलब है, कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आप बिल्कुल अपना कैलेंडर वैसा बना के निकाल सकते हो। क्रिकेट के आड़े नहीं आता। आप 2-3 मैच खेलोगे, हम कौन सा कह रहे हैं पूरी रणजी ट्रॉफी सीजन खेलो यार। तो विलिंगनेस की हिट ओवरऑल कह लें तो कमी है। विलिंगनेस इसलिए कमी थी, 2-3 चीजें। एक, आपको लगा आप गेम से बड़े हो, आप किसी को अच्छा लगे ना लगे, सच्चाई है ये। आपको ये लगा कि यार यहाँ जाके मैं क्या सीख लूंगा, कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो मैं बेहतर हो जाऊँ, एक वो। दूसरा, मैं समझ सकता हूँ कि हर आदमी को थोड़ा डाउन टाइम चाहिए, क्योंकि आपका इतना बिजी कैलेंडर होता है। और रोहित ने भी ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सही बात कही थी कि भाई पहले के खिलाड़ियों के हम जो उदाहरण देते हैं उनका इतना नहीं था, 3 फॉर्मेट नहीं था। लेकिन मैं यही कहता हूँ ना, अभी जिनमें से कई खिलाड़ियों को परेशानी आ रही थी, वो 3 फॉर्मेट है नहीं, 2 फॉर्मेट है। बिल्कुल, उसमें भी वनडे तो हुआ ही नहीं पिछले साल बिल्कुल, तो एक टेस्ट ही रह गया। तो अगर आपका वही फोकस है उस कैलेंडर ईयर में, तो आप उसके कुछ डोमेस्टिक मैचेस खेल लो। दूसरी बात, अगर आप मान लो आप 2 या 3 फॉर्मेट खेल भी रहे हो, तो BCCI कभी मना नहीं करेगा। अगर मैं वही आपको कहना चाहता हूँ ना कि BCCI का डिक्टेट होना ही नहीं चाहिए। आप कल फर्ज कीजिए आप यशस्वी जायसवाल लो या आप शुभमन गिल लो, और चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी, फर्ज कर लो, ठीक है, इंग्लैंड आई थी T20 और ODI के लिए, और मैं शुभमन हूँ या मेरे रन नहीं आ रहे टेस्ट मैचेस में, तो मैं अगर उनको कह दूं कि यार उसके ठीक बाद इंग्लैंड का दौरा है, ये जो 2 T20 आए और ODI की सीरीज है वाइट बॉल, मैं ये नहीं खेलना चाहता। मैं चाहता हूं मैं 3 या 4 रणजी ट्रॉफी मैच खेलूं, क्योंकि उसके ठीक बाद इंग्लैंड सीरीज है। आपको लगता है BCCI मना करेगी? आपको लगता है मीडिया आपकी आलोचना करेगी? नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा। आप सीधा सीधा कम्युनिकेट करो, BCCI सीधा सीधा सबको कम्युनिकेट करे कि भाई शुभमन ने कहा है वो इस साल इंग्लैंड का दौरा बहुत अहम है, वो उस पर फोकस करना चाहता है, 2 बायलैटरल सीरीज घर की वाइट बॉल मिस करना चाहता है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं परेशानी है, लेकिन सवाल ये है ना कि ये लोग मतलब जो खेलना नहीं चाहते डोमेस्टिक क्रिकेट, वो या फिर इतिहास को भी आप देखेंगे तो ऐसा बहुत कम ही हुआ होगा कि किसी ने इंटरनेशनल छोड़ करके डोमेस्टिक खेलने की इच्छा जाहिर करी होगी। तो इनके पास तो एक बहाना भी है सॉलिड कि हम ऐसा क्यों करें। ये करेंगे नहीं सर, मतलब ये जैसा आपने कहा ना कि वो गेम से बड़े हो चुके हैं, गेम से बड़े हो चुके हैं वो लोग। क्योंकि ठीक है भाई, अब आपने जैसे कहा कि BGT में हीरो बन करके आते, या जो लोग आए तो उनका कितना वाहवाही हुई, ये लोग भी आते थे। इन्हें पता है भाई मैं विराट कोहली हूँ, मैं हीरो बन के आऊँ या ज़ीरो बन के आऊँ, मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं हीरो बन के आऊँ ज़ीरो बन के आऊँ, नाम इतना बड़ा बन चुका है ना कि कोई माइका लाल अभी हिला नहीं सकता जब तक मैं एक्टिव क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है कि आप हिलाए जा सकते हैं। हाँ, एहसास अच्छी बात है ना, हम चाहते हैं एहसास हो। नहीं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेलेंगे। सिर्फ ये नहीं क्योंकि BCCI ने डिक्टेट दिया है, जितनी जानकारी मुझे मिली है कुछ हद तक रोहित शर्मा, विराट कोहली से भी बात की जा चुकी है कि भाई आपके रन नहीं आ रहे हैं,
टेस्ट क्रिकेट में, और वो दिन दूर नहीं है कि हमें शायद कोई और खिलाड़ी को चुनना हो। ये बात क्यों की गई है, ये आप इसको इस नज़रिए से मत देखिए कि धमकी दी गई है। वो इसलिए की गई है कि दोनों, रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है और बहुत ही नामी गिरामी खिलाड़ी, आइकॉन है भाई। तो जब आप एक बड़ा स्टेप लेने वाले होते हो तो आप चाहते हो कि उस खिलाड़ी को ये अंदाज़ा हो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब यही मैं बिना बताए, फर्ज करो इंग्लैंड दौरे का, अब कोई आप टेस्ट क्रिकेट तो हो नहीं रहा, मैं इंग्लैंड दौरे की टीम अनाउंस करूं, उसमें मैं रोहित और विराट को ना रखूं, तो कहीं ना कहीं तो उनको बुरा लगेगा, यार हमें ड्रॉप कर दिया। यही अगर आप पहले बात करके बोलो कि देखो बताया था, मतलब हाँ ये बात वहां तक आ चुकी है, अब मैं आज तो टीम चुन नहीं सकता, टीम तो मैं 3 महीने बाद ही चुनूंगा, बट बात वहां तक आ चुकी है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इंटीमेशन जा चुका है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स की, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर, या अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किसने बात की, पर मुझे जितना अंदाजा है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। ये मुझे पता है कि सचिन तेंदुलकर से बात की गई थी, उस टाइम संदीप पाटिल ने की थी, ये बाद में हमें ये चीज़ें पता चली थी। MS धोनी से भी बात की थी, MS के प्रसाद थे उस टाइम चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर जिन्होंने बात की थी। तो कुछ ना कुछ आप एक मैसेज पहुंचा देते हैं कि आपको, और जो कि ठीक भी है। देखिए आज के दिन में हरभजन सिंह, युवराज सिंह काफ़ी निराश रहते हैं, कई बार उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि हमें जैसे जैसे हमें दूध में से मक्खी को निकाला जाता है वैसे निकाला गया। तो नहीं सर, ये तो खैर गलत है, मतलब ये तो गलत, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी सेवाएं आपको दी हैं। और ठीक है, फेयरवेल गेम आप दें ना दें, बट एटलीस्ट एक इंटीमेशन तो भाई कि भाई दिस कुड बी योर लास्ट सीरीज, और मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि वो इंटीमेशन जा चुका है, और मैं ये भी, मुझे इतना पता है कि जरूरी नहीं कि ये गया कि दिस विल बी योर लास्ट सीरीज, ये भी हो सकता है दिस वाज योर लास्ट सीरीज, या भाई आप ये कह भी नहीं सकते दिस वाज योर लास्ट सीरीज, क्योंकि मैं आज इंग्लैंड की टीम कैसे पिक करूं। तो फर्ज करें मैं अगर हूं सिलेक्टर और आप है रोहित और आप है विराट, और दोनों के अलग केस है, मैं ये भी नहीं चाहता दोनों को मैं एक साथ जोड़ूं। हो सकता है मेरी बात जो रोहित से हुई हो वो थोड़ी अलग हो, जो विराट से हुई हो अलग हो, लेकिन मैंने कम से कम ये तो मुझे पता है बात हुई है, और ये तो मुझे पता है कि अगर मुझे किसी चीज़ को लेकर परेशानी है तो वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप रोहित है तो मैंने आपको भी बता दिया है कि देखिए हो सकता है कि भाई हम क्या आगे भी देख लें। अब मैं आज, क्योंकि वो जून जुलाई में सीरीज़ है, तो मैं आज तो टीम पिक कर नहीं सकता, आज मैं अनाउंस भी नहीं कर सकता, आप नहीं है, क्योंकि क्या पता आज से तब तक क्या हो। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, इस बात का एहसास देखिए इन लोगों को भी है, जैसा सर ने कहा। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, हाँ अगेन मुझे जो हमें लगता है इस बात का एहसास उन्हें है, नहीं है, पर नहीं होता है। नहीं सर, नहीं ये पता है, नहीं अगर एहसास नहीं होता ना, तो ये जो मिस्टर फिक्सिट वाली बात निकल कर आई थी, ये बात ना होती कि भाई मैं कप्तान बना। कप्तानी क्या है? एक सिक्योरिटी है कि भाई मैं कप्तान बन के खेल लूंगा। सिक्योरिटी तो तब होगी ना जब आपका खुद परफॉर्मेंस, अरे भाई साहब परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, इसीलिए तो कप्तानी, वरना वो बंदा कप्तानी करने के लिए तैयार था ही नहीं कभी। इस बात में भी पुष्टि तो नहीं हुई ना कि वो बंदा चाह रहा था। अगर सच है, अगर सच है, मैं ये कह रहा हूँ उसमें भी फर्क है। हाँ। इनसिक्योर होना एक और है, जो एहसास मुझे हो सकता है कि भाई मानो मेरा कुछ ठीक नहीं जा रहा, करेक्ट, हाँ, और आप दोनों मुझे कह नहीं रहे हो, लेकिन मैं पॉडकास्ट में ठीक से ना बात कर पा रहा हूँ, ना कुछ कहानियाँ सुना पा रहा हूँ, पर आप लोग कह नहीं रहे, तो मुझे एहसास सा हो रहा है कि इनसिक्योरिटी। लेकिन मुझे ये एहसास होना कि अब ये पॉडकास्ट मेरे बिना होगा, वो अलग चीज़ है। तो जब मैं इनसिक्योर होऊंगा ना, तो मैं उस इनसिक्योरिटी से डील नहीं, बट क्या है ना सर, पर मुझे मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि मुझे लगा मेरे बिना। तो हो सकता है आपको अगर बताया गया तो आप इनसिक्योर हो कितने भी, हाँ, लेकिन ये बताया कि मेरे बिना, तो आप शायद वहां आपको लगे नहीं यार ये कैसे मेरे बिना। नहीं, मैं इस एहसास की बात कर रहा था कि पहले तो आती है इनसिक्योरिटी, है ना, जब परफॉर्मेंस नहीं आती किसी भी फील्ड में, तो पहले आती है इनसिक्योरिटी, एंड देन यू रियलाइज, तो वो एहसास आता है कि यार 1 2 3 4 अगर नहीं तो फिर वो बहुत समय लगता है, हाँ टाइम लगता है ना, किसी भी, जैसे अब आप राजा हो, हाँ, अब राजा हो और आपको ये सुनने में आया कि प्रजा खुश नहीं है ना, ये तो आप इनसिक्योर हो गए हो कि भाई यार इसको पसंद कर रहे हैं जो मेरे चाचा का लड़का है, तो थोड़ा इनसिक्योरिटी आ गई। वो ठीक है, मैं उसका, और मैं फिर शुरू कर दूंगा काम उस तरफ करना कि नहीं भाई ऐसा ना, पर ये मुझे शायद एहसास ना हो कि भाई प्लान बन चुका है, जो कू होना है ना वो प्लान बन चुका है, 1 हफ्ते बाद
एग्जीक्यूट हाँ एग्जीक्यूट हो रहा हूँ, बट ये चीज़ का मेरे को लगता ही नहीं ऐसा हो सकता है। हाँ ये मुझे पता है कि भाई मेरा जो तख्त है उसके पीछे बहुत लोग पड़े हैं। नहीं, अच्छी बात ये है ना भी है, कि वो आप भी दिल है। से जो है, जो आपने कहा कि विलिंगनेस वाली बात जो हम लोगों ने कुछ देर पहले की, चलें ठीक है, इनसिक्योरिटी आई, पहला जो है वो फ्लॉप पहला हो कदम। गया, इसके बाद अब जाग जाओ भाई, अब जाग जाओ एटलीस्ट, वरना तो प्रजा नाखुश है ही। पर एक ये परेशानी है ना भारतीय क्रिकेट के साथ, और मैं ये किसी एक का दुक्का खिलाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी खिलाड़ी, खासतौर पर वो जो सुपरस्टार बनाओ, बड़ा बनाओ, उससे एहसास होता ही नहीं है कि उसका टाइम अप हो चुका है। और आप कोई भी खिलाड़ी निकाल लें क्रिकेट इतिहास में से, कोई भी आप नहीं पाएंगे, सिर्फ इकलौता एक खिलाड़ी था जिसकी रिटायरमेंट को सुन के लोग शॉक हुए थे, गावस्कर साहब। और वो थे सुनील गावस्कर। करेक्ट। क्योंकि सीरीज चल रही थी, अच्छे खासे रन भी आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, वो सीरीज के बीच में कहा नहीं यार ये मेरा लास्ट है। उन्होंने, मैंने उनसे कहानी भी सुनी थी, तो उन्होंने कहा कि एक डे, वो तब टेस्ट मैच में एक दिन ब्रेक होती है, तो बैंगलोर टेस्ट उनका लास्ट था, तो जो ब्रेक डे था, थर्ड डे शायद रेस्ट डे होता था, थर्ड या फोर्थ डे रेस्ट डे होता था, कोई उस दिन आप रिलैक्स करते थे, वो भी दिन होते थे, 6 दिन होता था, खेलते आप 5 दिन थे, एक दिन सही रिलैक्स। तो ब्रेक में उन्होंने कहा, मैंने बस मैंने पूछा उनसे कैसे आपने डिसाइड किया, और उन्होंने, मेरे मन में तो चल रहा था, लेकिन मैं इतना सीरीज से पहले इतना वो करना नहीं चाहता था। तो जब आखिरी टेस्ट मैच था तो मुझे पता था ये लास्ट है, तो उन्होंने बोला ब्रेक डे हुआ, तो उन दिनों उन्होंने कहा 4-5 जर्नलिस्ट ही ट्रैवल करते थे प्रिंट के, तो मैंने, और वो वहीं होते ही थे आपके साथ, सही। तो मैंने कहा अब ये खबर बतानी भी है, तो मैंने उनको ऐसे ही कहा कि भाई जो जर्नलिस्ट थे कि आज डिनर मेरी तरफ से, तो और वो भी इतने, क्योंकि इतने छोटा ग्रुप सा होता था, 5-6 जर्नलिस्ट होते थे, आम बात थी कि खिलाड़ी और जर्नलिस्ट डिनर पे जा रहे हैं, पूरे एक टूर पे एक डिनर कोई भी ऑर्गेनाइज कर लेता था प्लेयर। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने लगा वही होगा, स्टोरी खत्म हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यार बातचीत करें भाई, क्या चल रहा है, कैसा है, क्या खबरें हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या चल रहा है। तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, थ्रू जर्नलिस्ट ही पता चलता था, अच्छा इंग्लैंड में ये है, काउंटी में ये है। तो उन्होंने कहा वैसे मैंने डिनर किया, सब आए, खाया पिया, मैंने प्लेयरों को भी कुछ बुला लिया था, खा रहे थे, और उन्होंने एक बैंक्वेट टाइप ले लिया था, उसी होटल में जा रुके थे, और बोला बस कि ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच है। और फिर जर्नलिस्ट की काम शुरू हो गया होगा, ठक 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 टाइप करना है, अगले दिन की रिपोर्ट फाइल करनी है ना, क्योंकि तब तो ये तो था नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे चलाइए आप, तो अगले दिन आपने कॉपी फाइल करनी है। तो फिर उन्होंने काम किया होगा डिनर खाने के बाद भी, सही बात, पूरी रात या पूरी रात नहीं, कम से कम 12 बजे की डेडलाइन तक, है ना। तो उनके अलावा तो कोई याद ही नहीं आता, सब बड़े बड़े। हमने शुरुआत करी द ग्रेट कपिल देव के साथ, करेक्ट। अरे भाई उनको तो खैर बहुत धोया, बहुत धोया। हाँ, पर वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि चलिए एक रिकॉर्ड है सामने क्रॉस करना है हैडली का, तो उसके बाद कर देंगे। बट ये सही है ना, MS धोनी भी बिल्कुल, MS धोनी वाइट बॉल, करेक्ट, क्रिकेट में बहुत स्ट्रेच हुआ, टेस्ट मैचेस में भी थोड़ा स्ट्रगल रहा उनका। हाँ, लेकिन उतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा तो उसमें भी स्ट्रेच हुआ था। बट स्टिल यू नो MS धोनी का ना वो एहसास नहीं होता कि यार वो ढोए गए, नहीं, क्योंकि वो जो लीडरशिप वो लेके आते थे ना, वो 10 प्लेयर अगर खुद भी फ्लॉप रहे ना, तो 10 प्लेयर में ही वो आउटपुट निकाल रहे थे कि आपको लगता था कि यार ये इनको ढोया नहीं जा रहा। बट एक दौर था ना जब लीडरशिप जो थी उनकी, वो भी बहुत प्रभावी नहीं रह गई थी टेस्ट मैचेस में। बाकी तो वो शार्प थे यार, वो तो अभी तक IPL टीमों को जिता रहे हैं। तो भाई अभी चेन्नई सुपर किंग क्या लगता है आपको 11 के साथ खेलती है? 10 के साथ 10+ MS, उनका 10+ MS क्रिकेटिंग माइंड अमेजिंग है, बिल्कुल, उसमें तो। और मैं वही कहता हूँ, वो क्रिकेट के साइंटिस्ट नहीं है, कन्विक्शन उनका सर, वो इंजीनियर है, हार्ड वर्कर है, करेक्ट, सिंपल चीजें सही करते हैं, बेसिक चीजें मैं सही तो करते सर मतलब मैं MS धोनी की चीज़ों को, मैं जब ये आए खेलने के लिए और जब मैंने इनको देखा, तो यू नो मैं भी उसी स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ से धोनी आते हैं, तो मुझे कई बार ये एहसास होता था कि यार ये चीज़ तो अपन लोकल मैचेस में करते थे, है ना, ये ट्रिक्स तो हम अपने वहां पर हम खेलते थे ना, टूर्नामेंट्स वहां करते थे, ये इंटरनेशनल मैच में कर रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल क्या है ना, सोफिस्टिकेटेड एक सेट प्लान, गेम प्लान, ये वो अकड़म बकड़म सारी चीजें, और वो भाई एकदम रॉ चीजें जिसको आप सोचा ना हो आपने वो कर देते थे। वो नहीं वो बेसिक, आई डोंट नो आपने सुना या नहीं, R अश्विन ने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, उन्होंने बताया था क्यों भाई MS, और क्योंकि वो उनके साथ इंडिया भी खेले, चेन्नई भी खेले,
उन्होंने कहा देखिए वो सिंपल चीज़ है, वो क्या है, एक बॉलर है, वो खुद कुछ नहीं करते, लोग कहते हैं ना इतना माइंड है, इतना लगाते हैं, वो साइंटिस्ट नहीं है, उतना नहीं सोचते वो। आप बॉलर हो, आपको बोलेंगे अच्छा भाई तूने बॉल डालनी है, क्या चाहिए तेरे को फील्ड, तू बता। तो आप हो, आपने बता दिया मैं ये हूँ, और हर बॉलर को अपनी फील्ड पता होती है, कहाँ वो पिट सकता है, कहाँ वो उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर कहाँ डालेगा वो लाइन तो फिर वहाँ नहीं पिटेगा। कहते ठीक है हो गया, अब तूने ये फील्ड सेट करी है, उसके मुताबिक बॉल डाल। आपने उसके मुताबिक बॉल डाली, ठीक है, और आपको प्लेयर ने छक्का मार दिया, ठीक है, रिवर्स स्वीप कर दिया या आइडिया लगाया, शफल करके इधर मार दिया आपको, आपने लेग साइड की फील्ड अंदर ली है लेकिन आप ऑफ साइड डाल रहे हो, तो आप सही कर रहे हो, लेकिन उसने कुछ तरकीब निकाल के मार दिया, कुछ नहीं कहेंगे भाई, आपने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, वो खिलाड़ी अच्छा था बोलता है, वो शांत रहेंगे। अब आपने फील्ड वैसी ली है और आपने लेग साइड का फाइनल लेग अंदर लिया है और उसके पैर पे आप डाल रहे हो, फिर वो गाली सुनाएंगे आप। तो वो कहते हैं कुछ अलग नहीं करते, वो कहते हैं जो सिंपल गेम है बिल्कुल सिंपल करना है, क्योंकि बेसिक गेम की चेंज नहीं होगी बिल्कुल। और ठीक है चौके सबको पड़ते हैं, छक्के सबको पड़ते हैं, आपको मिनिमाइज करना है कितने चौके और छक्के पड़ेंगे। हर चौके छक्के पे नाराज नहीं हो जाना, मिनिमाइज करना है, कितने कम करने, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रखना है। उन्होंने 30 हमने 35 मारे तो हमें इंश्योर करना है वो 30 से कम में रहे, बिल्कुल जो भी है। तो उस माइंडसेट से खेलते हैं, ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना कुछ, मतलब कुछ चीजें जो MS धोनी की मतलब ऐसी रही ना, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट होती थी, जो कॉपी बुक क्रिकेट होती थी, करेक्ट, हाँ, वो उसमें तो जाहिर सी बात है आपको चलना ही पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है, बट कुछ चीजें ऐसी लेकर के वो जरूर आउट ऑफ द बॉक्स, स्ट्रीट स्मार्ट तो थे ही वो। जोगिंदर शर्मा, खैर वो तो एक अलग कहानी है, वो भी अलग स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, अलग कहानी मजबूरी थी, सही बात है, हरभजन तैयार नहीं थे, हाँ, वो तो खैर अलग कहानी। लेकिन उनकी कैप्टनसी में वो चीजें अगर माइन्यूटली आप अगर ऑब्जर्व करें हो आपने, तो फिर देखा होगा हमने। मतलब सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण तो कुलदीप यादव थे। जब कुलदीप यादव आए थे, बिल्कुल यंग थे, है ना, उस लेवल पे खेलना, धोनी गाइड करते थे पीछे स्टंप से, यहाँ डाल, विकेट मिलता था। अच्छा, कुलदीप से मुझे याद आया युजवेंद्र चहल का क्या चल रहा है भाई, क्या उसको मतलब डिस्कार्डेड समझा जाए? उनके साथ ये कहानी रही है कुछ हद तक, संजू सैमसन के साथ जैसे होता है, मौके नहीं मिलते। अब उसके पीछे क्या कारण है, देखिए कई बार थोड़ा वो प्लेयर का इम्प्रेशन, या क्योंकि वो थोड़े, ये मुझे लगता है कि क्रिकेट में तो उनकी कोई कमी नहीं नज़र आई मुझे, ऑब्वियसली अच्छा, बल्कि अच्छा, और दूसरी बात ये सिर्फ इंडियन टीम के साथ नहीं हुआ, उनकी फ्रेंचाइज ने भी उनको वैल्यू नहीं किया। अब वो इसलिए क्योंकि वो बड़े खुश मिजाज, हंसी मजाक करने वाले हैं, हाँ, ले लेते हैं, शायद उसका उनको थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। अब वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े हैप्पी गो लकी हैं या वैसे हैं। अच्छा, कई बार किसी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, सोशल मीडिया, अब कुछ आप कह नहीं सकते, मेरे को ये कोई यकीनी तौर पे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो, यार आपको नहीं होना चाहिए, आप क्रिकेट पे नहीं, जो होना नहीं चाहिए बिल्कुल, मैं आपको, बट ये आपको पता ना, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम जज बहुत जल्दी करते हैं। करेक्ट, कि अच्छा ये तो इस तरह का है, तो यार इसको, अगर आपको चॉइस है, ये नहीं कि आप उसको पूरी, अगर मेरे को चॉइस है आप दोनों में से एक ही को चुनना है, तो यार आप थोड़े सीरियस काम के प्रति आपका थोड़ा डेडिकेशन नज़र आता है। ये थोड़े मस्ती करते हैं, वो ये नहीं कि आपसे कम टैलेंटेड है, ये नहीं आपसे, बट वो क्योंकि थोड़े ऐसे है, कैजुअल है, हंसी मजाक में ले लेते हैं, तो मैं कहता हूँ चलो यार ये तो बुरा मान जाएगा, ये तो ठीक है, चलो भाई एक बार आपको ले लेते, ठीक है। डोमेस्टिक की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा बहक गए थे, उस पर वापस आते हैं। जैसा आपने कहा कि बिस्मिल का संदेश डिलीवर हो गया है कि भैया आप रिप्लेस हो सकते हो, और मुझे लगता है एक समझदार इंसान के लिए ये मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये बता रहा हूँ, और समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, इशारा देखते नहीं है लोग, फिर तो परेशानी है, यही तो परेशानी है। मतलब फिर जो हम शिकायत करते हैं ना, ये चीज कि भाई आप कहते हो बाद में कि हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के, आप एक फूल्स पैराडाइज में रहते हो बॉस। और देखिए इनकी भी गलती नहीं है, दो चीजें हैं इसके पीछे, एक आप अगर घुलोगे मिलोगे नहीं, आम आदमी की तरह जिंदगी नहीं बिताओगे, तो आपके साथ देखिए बॉलीवुड स्टार्स के साथ प्रॉब्लम होती है ना, यही होता है, क्योंककि आपके आसपास के लोग कहते हैं अरे वाह क्या एक्टिंग, आपने ये क्या की, ये क्या की, उनमें डिप्रेशन और ये सब चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि आपको कोई रियलिटी से
सामना ही नहीं होता। बिल्कुल सामना करने ही नहीं देते। आप करना भी चाहो तो आप कट ऑफ हो। और मैं समझता हूँ क्यों, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो, आप घूम नहीं सकते, आप मेरी तरह आपकी तरह चप्पल में निकल के बाहर जाके चाट नहीं खा सकते या कुछ नहीं कर बट सकते। एमएस इस मामले में कैसे वो ऐसे हैं? क्योंकि वो देखिए ना, अपने रूट से जुड़े रहते थे, वो वहीं जाते थे, वही दोस्त वही यार दोस्त, होते वही पुराने, चीज ये वही क्यों नहीं चीज कर करते। सकते थे? हर आदमी का पर्सनालिटी अलग है, मैं आपको यही बात कह रहा भी हूँ। है। अब देखिए, जैसे आप रोहित विराट की भी बात करो तो अलग पर्सनालिटी है। मैं फिर भी मुझे पता है रोहित अभी भी उनके जो दोस्त यार हैं वो वही पुराने दोस्त हैं उनका। नहीं फिर भी तो अभी तो जैसे ना, अभी जैसे सरफराज के भाई का एक्सीडेंट, वो उनके घर चले गए, तो हाँ, ये सब हाँ। चीजें दिखती हैं उनकी। नहीं वो उनके जो कोर ग्रुप ऑफ फ्रेंड वही है पुराने, जो क्रिकेट से जुड़े नहीं है। वो एक खेलते हैं, उनको फुटबॉल का बहुत शौक है, मुझे पता है, मेरी बात हुई थी। तो वो फैंटेसी फुटबॉल आता है, जो फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं ना वो खेलते हैं, ऑनलाइन गेम है, जैसे हमारे भी क्रिकेट में भी अब भी आने लगे फुटबॉल का बहुत। तो उनका जो सर्कल है वो आपस में खेलते हो, कोई मेरी टीम ने आज इसने टीम, मतलब आप चुन के कुछ कुछ प्लेयरों की बनाते हो, हर हफ्ते फिर मैच करते हो। अच्छा आप मेरे पर, तो उनका जो ग्रुप है आपस में ही आप करते हो, 10 जो है 7-8 जो भी लोगों का है, वो वही दोस्त है जो बचपन से देखते आते थे, वो रियल मैड्रिड के फैन है, वो देखते हैं। तो वो आप कहीं ना कहीं अगर आप जुड़े, एक तो कारण ये, दूसरा एक मेंटालिटी का भी है। देखिए ये लोग क्यों, ऐसा तो नहीं है कि विराट और रोहित सबसे टैलेंटेड प्लेयर है, उनसे बड़े टैलेंटेड होंगे, जूनियर क्रिकेट में भी उनसे भी टैलेंटेड प्लेयर थे। ऊपर कौन पहुंचता है? जिसके पास वो मेंटालिटी होती है ना, कि नहीं यार मैं हार ही नहीं सकता, मैं ये हूँ, या नोवाक जोकोविच टाइप। तो ये सारे चैंपियंस की वही होती है। तो शायद ये भी एक कारण है कि आप और हम आम आदमी की तरह देख लेते हैं, क्योंकि हमने बड़े फेलियर्स भी देखे हैं लाइफ में, और हमें थोड़ी आदत सी भी होगी, हमें हमेशा नहीं लगता हम बेस्ट कर सकते हैं। हमें इनसिक्योरिटी होती है, यार आज तो मैं थोड़ा यहाँ वीक हूँ, या मैं हार जाऊँगा, या ये है। उनमें वो होती ही नहीं है, इसलिए इतने ग्रेट खिलाड़ी है। तो ये जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, इससे क्या होता है, कई बार आप वो जो रियलिटी है जो आप और हम आसानी से देख लेते हैं, शायद उनको वो देखने में परेशानी होती है। सेलेक्टर्स ने, जैसा आपने बताया, कहा होगा उनको कि भैया आप रिप्लेस किए जा सकते हो। हाँ, तो मुझे लगता है इस टोन में ना भी कहा होगा, ये कहा होगा कि एक वजह तो दो सेलेक्ट करने के लिए। और वो वजह अभी जो आप कह रहे थे कि अभी हमें टेस्ट क्रिकेट खेलना भी नहीं, सीधा इंग्लैंड का दौरा है, और उससे पहले रणजी ही एकमात्र वजह और रणजी है। भी कितना दिन है? और वही मेरा सवाल वही था कि इक्का दुक्का मैच से लेकिन आप कैसे निकाल पाओगे? एक ही मैच खेल लिया आपने, मुझे नहीं एक लगता और कि खेलोगे यही वाला, विराट कोहली इसके बाद फिर खेलेंगे। कहाँ? हाँ, उसके बाद तो फिर खेलने को मौका भी नहीं मिलेगा। आप सही कह रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इंग्लैंड दौरे की टीम चुनी जाएगी, मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि भाई हमें क्या पता कैसी टीम और हालात क्या है क्रिकेट के, कौन फिट है, कौन इंजर्ड है, और चलिए आपका जो कंपटीशन है वो क्या कर रहा है, तो वो सब चीज़ें भी अहम हो जाती है ना। जो आपकी टीम चुनी जाएगी इंग्लैंड दौरे के लिए, मुझे लगता है उसमें कुछ शॉकर्स हो सकते हैं। हमें ये चीज़ जो है, ये डेवलपिंग स्टोरी है। अब हम इसको भूल जाएंगे क्योंकि अब वाइट बॉल सीजन शुरू होगा, तो हम सब चीज़ को भूल जाएंगे। और क्या पता इंडिया अच्छा भी कर जाए वाइट बॉल में, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाए, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये कहानी फिर इसकी इंटरवल है, शुरुआत इंग्लैंड से पहले होगी। हाँ, मतलब बीजीटी आप हारे हैं, तो न्यूजीलैंड से हारे हैं, न्यूजीलैंड से हारे हैं, लास्ट आपका बीजीटी रहा। इसके बाद यहाँ एक ब्रेक है, पर्दा गिर गया है, मध्यांतर है, ये इंटरवल है। अब इस इंटरवल के बाद जब पर्दा उठेगा तो कौन हीरो एंट्री मारेगा और कौन गायब होगा अभी नहीं मालूम। इसके दूरगामी असर देखने को हमें मिलेंगे। हाँ। जैसे प्लेन So होता है let's take ना, like that. आसमान में अगर प्लेन जा रहा हो तो दिख जाता है पहले, लेकिन आवाज उसकी बाद में आती है। तो दिख तो गया है हमें परफॉर्मेंस इनका, अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा बाद में पता चलेगा। यस, मैं और आप सही कह रहे हो, रणजी ट्रॉफी के परफॉर्मेंसेस से शायद ना फायदा हो ना नुकसान हो, लेकिन आप इसीलिए खेल रहे हो कि उससे नुकसान ये हो सकता था कि आपको, अगर मैं देख ही रहा हूँ रिप्लेस करने का, और अब आप, मैंने एक डिक्टेट भेजी थी कि रणजी ट्रॉफी खेलो, आप वो भी नहीं खेलने आए, तो आप मेरा काम आसान कर रहे हो। या फिर ये चीज कि अगर रणजी ट्रॉफी इसलिए भी खेल लें, या खेलते विलिंगनेस के साथ खेलते कि भाई चलो हमें ये मिल गया मामला, ये मतलब वो मैसेज आया है, यहाँ कुछ रन बना दें, क्या मालूम मन बदल जाए। हाँ बिल्कुल। और बाकियों का अगर रन नहीं आ रहे हो उस वक्त, आपको उसका फायदा मिल सकता है। ये सब चीजें भी होती हैं। तो विराट भी शायद इसी सोच के साथ आ रहे हैं कि चलो भाई खेलते हैं, कुछ रन आएंगे एटलीस्ट। लेकिन दिल्ली का मैच रेलवे से है, और हमने देखा था संजय बांगर के साथ विराट कोहली को। संजय बांगर रेलवे के लिए खेला करते थे, बिल्कुल, है ना। कोई संयोग प्रयोग आप इसमें देख रहे हैं? नहीं, देख वही मैं कह रहा था, संजय बांगर से जो वो प्रैक्टिस करा रहे थे अलीबाग में, उसमें मुझे कोई नई बात नहीं लगी, क्योंकि वो
पिछले कई साल से संजय बांगर के साथ हैं। बैटिंग कोच उनके 4 साल रहे थे, इंडियन टीम में 2014 बहुत से लंबे 18 समय तक। तक रहे हैं। हाँ, वो भी थे। उसके बाद वो आरसीबी के कोच भी बने। Correct. और उसके बाद एक कमराडरी है उनके साथ। प्राइवेटली भी वो उनसे सीखते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता हालिया सीखे या नहीं, कुछ पिछले 6-8 महीने में का पता नहीं, बट उनके साथ उनका नाता पुराना रहा। तो वो तो चीज़ कोई बदली नहीं है। जो चीज़ बदलेगी वो ये कि वो रणजी ट्रॉफी आके खेलेंगे, और हो सकता है कि वो आपको मौका दे, वो कुछ मैचेस मौका दे कि भाई आप एक ही तरह से आउट हो जा रहे थे, नहीं वही आप रणजी ट्रॉफी के 2 मैचेस निकाल लो जहाँ आप वैसे आउट ना हो और रन बना लो, तो आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर मैं देख रहा था कि आपके बिना मैं सोचूं यहाँ कुछ रन आ जाए, तो हो सकता है मैं सोच लूँ कि नहीं भाई जैसे सर इंग्लैंड लेके जाना ही चाहिए। करेक्ट। आपने कहा कि संजय बांगर से भी उनका पुराना नाता रहा है, विराट एमएसडी को भी बहुत हाई रेट करते हैं, है ना? तो इनकी आपस में जो रिश्ते में हैं वो भी बहुत प्रगाढ़ हैं, गहरे रिश्ते हैं। तो क्या जब विराट का या रोहित शर्मा का लीन फेज चल रहा हो, तो क्या ऐसे खिलाड़ी जो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं और करीबी सर्कल में आते हैं, वो क्या मैसेज वैसेज नहीं करते हैं, भाई डोमेस्टिक खेल ले, थोड़ा ऐसे कर ले, वैसा कर ले? यार अब देखिए, खिलाड़ी टू खिलाड़ी डिपेंड करता है। कई खिलाड़ी है जो टच में है बहुत पुराने खिलाड़ियों का। अच्छा, एक दिलचस्प बात है, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली कितने खिलाड़ियों के साथ टच में नहीं पता, बहुत चुनिंदा लोग हैं। अब MS धोनी उनमें से एक है। MS धोनी के पास कितना टाइम है? दूसरी बात, MS धोनी की हमने बहुत तारीफ की। MS धोनी खुद इतना कोई डोमेस्टिक क्रिकेट के शौकीन नहीं थे। बट वो टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी चीज़ है, वो वाइट बॉल महारत थी उनको। दूसरा, आज ही की क्योंकि बात है, आप कह रहे हो खिलाड़ी से, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, पता नहीं कितनी सही है, नहीं अखबारों में छपी है, कि रोहित शर्मा ने कंप्लेन करी है BCCI को सुनील गावस्कर के खिलाफ कि यार इन्होंने कई चीज़ें ऐसे बयान दिए BGT के दौरान जिससे टीम डिमोरलाइज हुई और टीम को नुकसान हुआ, ये भी उन्होंने कहा। तो अब अगर इस तरह की अप्रोच है, और जो आपको याद है उन्होंने पोस्ट मैच में आके कहा भी था कि यार अब मैं डिसाइड करूँगा मैंने कब तक खेलना है, जिनके हाथ में पेन और पेपर या माइक है वो थोड़ी डिसाइड करेंगे। उसके बाद गावस्कर साहब ने कहा था कि भाई मैं कौन होता जो आप पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या करना चाहिए खिलाड़ी को, मैं कौन हूँ? मैं तो एक वो शख्स हूँ जिसने माइक पकड़ा हुआ है। हाँ, 2 चीज़ें जो आपने, जैसे आपने भी कही और सर ने भी, कि क्या आपस में बात नहीं करते होंगे, ये एक्स क्रिकेटर्स नहीं बोलते होंगे यार जा खेल ले। मुझे तो पहले बात यही कि शक है मुझे कि ये लोग क्रिकेट की बात करते भी होंगे। शक तो मुझे यही है कि अगर कांटेक्ट में हैं तो क्रिकेट की बात करते भी होंगे, इस बात का शक है। और जहाँ तक आपका ये आपने जो बात कही सर कि ऐसे शिकायतें आई हैं, तो ये तो मुझे लगता है ना यार कि वही बात है कि धोनी ने भी ऐसा किया था, तो ये बहुत गलत है। चाहे धोनी हो, चाहे वो रोहित शर्मा ने अब किया हो, इट इज़ कम्प्लीटली। अब भाई एक बात बताओ, एक जर्नलिस्ट को अगर ये फ्रीडम ना हो कि वो अपने मतलब बात कह सके, फ़ायदा क्या है? एक एक्स क्रिकेटर को अगर कोई चीज़ लगी है, क्योंकि जितना आप देश के लिए आपका दिल धड़क रहा है ना, वो माइक्रोफोन संभाल करके भी उनका भी दिल उसी देश के लिए, उसी तिरंगे के लिए धड़क रहा है, इसीलिए उसके मुंह से ये बातें निकली हैं। तो फिर आप उनकी बातों को मत सुनो ना यार। इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ भी है कि मीडिया क्या लिख रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कमेंटेटर्स क्या कर रहे हैं, आप अपने गेम पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? नहीं, प्लस मैंने तो बहुत सुना है कि खिलाड़ी अक्सर आके कहते हैं कि हम तो सुनते ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, जबकि आप सुन रहे हो, है नहीं? अब देखिए, ये कौन सा खिलाड़ी है आज के दिन में जो नहीं, हाँ नहीं, मतलब इनपुट्स तो लेता ही है ना अपनी टीम मेसी से। की आलोचना नहीं होती? हाँ, सबकी होती है, कोई आलोचना से वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे थे 2-3 बार, लोगों ने कहा ये फेलियर है, वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते अपने देश के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने ये थोड़ी मीडिया को दुश्मन नहीं बनाया, अपने खेल को इम्प्रूव करके वर्ल्ड कप जीत लिया। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर बल्ले से जवाब देने के लिए जाने जाते थे, इसीलिए। यार सचिन तेंदुलकर की आलोचना होती थी। बिल्कुल। तो कहाँ वो कभी उन्होंने किसी के लिए, तो मुझे तो नहीं याद नहीं, उनका ये कहना है, तेंदुलकर के ऊपर तो सबसे बड़ा इल्जाम ये लगता था, कई धड़ा ये इल्जाम लगाता था वो खुद के लिए खेलते हैं। बट सचिन तेंदुलकर से मेरी बात ऐसे ही, उन्होंने मीडिया के जब रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, कभी भी मुझे, उन्होंने बोला मैं कुछ ही बार नाराज़ हुआ हूँ जब मुझे लगा है कि कोई कमेंट पर्सनल लिया गया है। आप पर्सनल कमेंट्स करते हो कि, तो मुझे इशू आती है, क्योंकि आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है। अगर आपने ये बात किया कि इसके रन नहीं आ रहे और रन नहीं आ रहे, तो ठीक है ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुझे आपसे गुस्सा होने के बजाय अपने आप को देखना पड़ेगा कि मेरे रन क्यों नहीं आ रहे, या यहाँ मैं कैसे। और गावस्कर, मैं आपको उदाहरण देता हूँ सौरव गांगुली का। मैं इसलिए, देखिए
बड़े नाम थे, बड़े प्लेयर थे, कप्तान थे। करेक्ट। तो मेरे से एक बार, मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे की बात है, 2005 की मैं दौरा कवर कर रहा था, जिसमें वो ग्रेग चैपल, गांगुली का ये भी हुआ, लेकिन ये उस इंसिडेंट से पहले की, ड्यूरिंग द टूर मैं एक दिन इंडियन टीम की प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं एक स्टोरी करने के लिए जिम्बाब्वे की क्रिकेट एकेडमी चला गया था, जहाँ यंगस्टर्स को ट्रेनिंग, उनकी NCA टाइप जो था, तो उस पर स्टोरी करने चला गया था। मैं वहाँ था तो मैंने ऐसे देखा, एक गाड़ी आई, सौरव गांगुली उसमें से उतरे, वहाँ पे बॉलिंग मशीन थी, तो नेट्स में नहीं थी, वो उनके सेंटर पे थी, तो वो उससे प्रैक्टिस करने आते, उससे से शायद एक दिन पहले इंडिया आउट हो गई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, शेन बॉन्ड ने 5-6 विकेटें निकाल दी थी, बहुत कम रन पे इंडिया ऑल आउट हो गई थी, कुछ ऐसे था। तो वो अपनी इनिशिएटिव लेके प्रैक्टिस करने आए थे कि भाई बॉलिंग मशीन में थोड़ी तेज़ गेंदबाजी के साथ करूँ, मुझे दिख गए। तो मैंने कहा दादा, यू हैव कम बिकॉज शॉर्ट पिच पे आप आउट हुए, तो उनकी वीकनेस भी थी, तो आज प्रैक्टिस करने आया। तो अब देखो, ये बात किसी को भी छुप सकती है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा कि तुम कौन है बोलने, तूने कभी खेला है क्रिकेट या क्या है, उसको पता है मेरा ये काम है, ठीक है। और चलो मैं उनको जानता भी था, वो मुझे जानते भी थे, तो उन्होंने कहा यार एक चीज़ बता, 6 विकेटें और गिरी उसी शॉर्ट पिच पे, लेकिन सौरव गांगुली वीक है शॉर्ट पिच में और बाकी सबकी ठीक है। तो उन्होंने अपनी राय दी, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कौन हो, उनको पता है मेरा काम है। हाँ, उन्होंने ये राय बोली कि भाई आपकी ओपिनियन ये है, बट इसमें ये बैलेंस क्यों नहीं है, तो ठीक है। उन्होंने नॉर्मल तरीके से, मैंने भी नॉर्मल तरीके से सवाल पूछा। सही बात है। और गावस्कर ने कौन सा पर्सनल कमेंट किया था? पर्सनल तो नहीं था ना, जो भी था क्रिकेट रिलेटेड था। तो भाई इसमें तो रोहित शर्मा ने अगर ये किया है तो फिर ये बहुत गलत है। मतलब अब मैं एक रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं, एज अ कैप्टन आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम, एज अ प्लेयर आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम, और जिस तरीके की वो पर्सनालिटी है, जो चिल्ड आउट पर्सनालिटी, उसके लिए भी मैं उनको फुल मार्क्स देता हूं कि ऐसा बंदा होना चाहिए। बट ऐसा बंदा जब ऐसी कोई खबर आ जाए कि यार कंप्लेन कर रहा है, ये तो बच्चों वाली बातें करती सर आपने। अब मुझे पता नहीं ये खबर कितनी सही है या नहीं है, हाँ, बट ये क्योंकि अब ये और ये भी सोशल मीडिया में नहीं पढ़ी मैंने, ये अखबारों में छपी है, तो फिर। बट एक जो मैं चीज़ें पढ़ रहा था सर, कई लोग ऐसा लिख रहे थे जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं कि स्टार खिलाड़ी, जो ये बात भी सही है कि अपने आप को गेम से ऊपर मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक इसलिए नहीं खेलना चाहते हैं काफ़ी हद तक क्योंकि फैसिलिटीज़ उस हिसाब से नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, विजय हजारे का भी फाइनल था, मैं देख रहा था संयोग से मुकाबला, उसमें जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है उसमें एक ट्रे पे पानी की गिलास ऐसे आ रही है पीने के लिए। कई जगहों पे दर्शकों के लिए या खिलाड़ियों के लिए भी पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं, कहीं शेड्स नहीं होते हैं। तो क्या ये भी एक वजह है और BCCI को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं इसमें तो नो डाउट, तो वहाँ खेलें तो बेसिक्स तो वहाँ भी इतना पैसा भी है, बेसिक्स होना चाहिए। पर मैं फिर वही बात आता हूँ, कोर पे आ जाता हूँ ना यार, ये चीज़ें कुछ समय पहले तक तो, अब तो ये लोग 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, एंटाइटल्ड है, जूनियर टीम्स भी रहती, तो BCCI ने काफ़ी हद तक किया है। बट ये बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत आम होटल्स में रहते थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2000 की बात है, सचिन तेंदुलकर सुपरस्टार थे, पुणे में मैच था, वो मुंबई के लिए खेलने आए थे, वो जहाँ रुके थे वो मेरे जान पहचान का शख्स था, उसका होटल था, बहुत ही साधारण आम होटल था वो, इसलिए वहाँ मुंबई की टीम रुकी थी क्योंकि वो बहुत पास था ग्राउंड के, डेक्कन जिमखाना में मैच होता था, उसके पास वो होटल था, बहुत ही आम होटल। आप भी आज जाके देखेंगे तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर तब सुपरस्टार थे, वहाँ आके रुके। ट्रेनों में जाते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी ट्रेनों में रणजी ट्रॉफी खेलने जाते थे, मतलब मैं 10-15 साल पुरानी बात आपको कर रहा हूँ, तब तक, उससे पहले तो जाते ही थे। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, खिलाड़ी फ्लाइट में जाएं, जैसे जाएं, सब कुछ ठीक है, वो उनका हक है, वो सब है। पर एंड ऑफ द डे आपने को रियलाइज़ करना है, ये वही खेल है जहां आप जाते थे, आपको एक बोतल पानी ही तो मिलता था, आप खेलते थे, रन बनाते थे, खुश होके आते थे, खाने में भी जो सब बैठ के खाते थे वो आप खा लेते थे, चाहे वो वड़ा पाव होता था या समोसे होते थे या जो भी खाते थे, चाय पीते थे, आ जाते थे। तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें बेहतर नहीं, और काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं, स्टेट एसोसिएशन भी कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा आपको पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। हाँ, वो 5 स्टार जैसा ट्रीटमेंट हर डोमेस्टिक मैच में ना हो, बट वो भी तो मज़ा ही है। हाँ, वो भी तो मज़ा है। और वही मैं एग्जैक्टली सोच रहा था कि यार आप रहना तो आपको 5 स्टार होटल में है, ठीक है ना, रिहाइश तो आपकी वहीं होगी ना, तो आपकी डाइट प्लान पे एज सच कोई बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा कि इन 5 दिनों में आप बहुत कमज़ोर होकर लौटोगे वहाँ से, ऐसा नहीं है।
अरे आजकल जोमेटो स्विगी है, वो हाँ, ये आपका और टीम का मैनेजर ऑर्डर कर देगा हाँ, यार, आपको आपकी जो टीम चाहिए है ground भाई, पे आ जाएगा। हर खिलाड़ी की अपनी अपनी टीम है। अब भाई दोपहर का लंच आपको यहाँ जो बना है सबके लिए वो नहीं पसंद, आप अपने होटल से उसको मंगवा लीजिए, आपका स्टाफ जो आपके साथ जाता है वो ले आएगा। बिल्कुल। तो ये तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा सर ने यार कि जिंदगी में ना कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, जमीन कई बार जमीन पर ना पैर रखना, कई बार नहीं हमेशा जमीन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी होता है। नहीं, वो आपको बेहतर करता है। इसीलिए कभी कभी अगर आपने, मैं वही फिल्म स्टार्स का उदाहरण देता हूँ, जब वो कोई रोल करते हैं तो बिना बताए वो जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जाके ऐसे हमने कई हाँ कई जगह कहा है ना, वो जाके रहने लग जाते हैं कि भाई ये रोल है। तो कई आई थिंक इरफान के बारे में ऐसे बहुत, एक नहीं बहुत मैंने सुना था, उन्होंने शायद इंग्लिश या क्या करी थी जिसमें वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन्होंने वहाँ जाके रहना शुरू करा, थोड़ा बिना बताए कोई एक ऐसी जगह में रहे। आमिर खान 2-3 बार कर चुके, मनोज वाजपेयी के बारे में हाँ। तो जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, और मैं नहीं कह रहा कि यहाँ वो बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, यहाँ तो आपका पार्ट ऑफ योर कल्चर है। और कभी कभी आप जब अपने रूट से जाके जुड़ते हो, मैं तो कहता था कि अगर मैं विराट कोहली होता, और मैं उनका प्रशंसक हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं अलग अलग तरकीबें निकाल रहा हूँ ताकि वो बेहतर हो सके, है ना। कैसे बेहतर, तो मैं सोचता था यार मैं उनकी जगह हूँ, क्या करूँगा, अच्छा मैं ये तो करता, मैं बैक फुट पे, जाहिर तौर पर वो भी सोचते होंगे, करते होंगे, पर मैं ये भी सोचता था यार मैं पता क्या करता, मैं यार वापस जाता अपने शहर में ना, मैं अपनी एकेडमी में जाता, कुछ दिन वहीं प्रैक्टिस करता, वही एनवायरनमेंट ना याद दिलाता आपको, यहीं तो मैं खेलता था, यहीं से तो मैं बेहतर हुआ, कुछ बॉलर आते नेट में वहाँ करता, वही फिर मटर गश्ती करता दोस्तों के साथ, वही खाता पीता, क्या होता है एकदम रिफ्रेश करते हो, आपको वो रियलाइज कराता है कहाँ से आप आए हो, कैसे आए हो, यही वो जगह है जहाँ से मैंने सीखा, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो फिर रिजुवेनेट होके वापस आप अपनी लाइफ में चले जाओ। बिल्कुल। अरे आप देखिए ना, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम सभी कहीं ना कहीं अपने काम से रिलेटेड दिल्ली या एनसीआर जहाँ भी रहते हैं, लेकिन हमारे रूट्स कहीं और हैं, लेकिन जब भी वहाँ जाने का मौका मिलता है, चाहे 8-10 दिन के लिए सही, एक रिफ्रेश हो करके हम लौटते हैं, एक अलग एनर्जी लेकर के हम वहाँ से आते हैं, पूरी तरह से एक बदलाव होता है, रिजुवेट होता है। तो हाँ, तो यार 8-10 दिन के लिए इंसान, ये तो शौक से होना चाहिए था यार, ये तो शौक से होना चाहिए था कि चलो यार बहुत दिन फ्रांस से मंगा के पानी पी लिया, देखें जरा अपने गांव वाले पानी में क्या टेस्ट बचा है। अब यमुना में कितना पानी, यमुना में कितना पानी, पानी है भी या झाग है सिर्फ। लेकिन एक अच्छी खबर संयोग से आज ही आई है कि जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर तो है ही, तो उस पर एक क्विक रिएक्शन, मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पे है ये। अब आजकल कोल्ड प्ले का ज़माना है, क्रिस मार्टिन ने कह दिया, डेडिकेट किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि जसप्रीत, उन्होंने कहा द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अब उन्होंने ये कह दिया, तो हालांकि वो क्रिकेट के एक्सपर्ट नहीं, पर मैं कह रहा हूँ उनका सीजन चल रहा है आजकल, हर जगह वही चर्चा है, तो उनको भी ये पता है कि इस वक्त बेस्ट क्रिकेटर है, तो अगर उनको नहीं देते तो आप किसको देते हैं? क्रिकेटर होती है, मतलब लीस्ट सरप्राइजिंग डिसीजन ऑफ द ईयर। बिल्कुल, 71 विकेट्स ओवरऑल इस साल में, टेस्ट में हाँ, ऐसा ओवरऑल 78 या 86, तो कमाल की। T20 वर्ल्ड कप उनको आप उन्होंने आपको सिंगल हैंडेडली जिता दिया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट ही रहे। टेस्ट सीरीज में भी जो बना के रखा आपको, लोग ने तो कहना शुरू कर ही दिया था बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यस है ना, और बीजीटी का फुल फॉर्म लोगों ने कहा बुमराह गेट द ट्रॉफी। क्या बात है। तो विदाउट डाउट, और ये अच्छा इकलौते, ये मैं सोच रहा था इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको लोग अनडिस्प्यूटेड कह रहे हैं, कोई विवाद ही नहीं, कोई भी देश का खिलाड़ी, क्योंकि बड़े से बड़े खिलाड़ी का कोई ना कोई तो कंपटीशन होता था उस साल, है ना, कि यार ये भी तो अच्छा था, यानी यार इसने भी बहुत अच्छा किया, इनके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं। ये जैसे विराट कोहली 2016 है ना, बीस्ट मोड ऑन, हाँ वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कैप्टनसी भी आपको करके जिताया पर्थ में उन्होंने, पहला मैच आप जीते, जो एक इकलौता टेस्ट मैच, लाज जो बची ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतने की, सुपड़ा साफ होने से जो बचा भाई, वो क्रेडिट टू जस्सी भाई। लेकिन एक बात और दिलचस्प है हमें जो देखने को मिला इस दरमियान, कि साइमल्टेनियसली T20 सीरीज़ इंग्लैंड के साथ चल रही है, लेकिन क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके बीच चर्चा परिचर्चा डोमेस्टिक रणजी को लेकर के है,
उधर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब इंग्लैंड बेसबॉल का हुआ चल रहा है, T20 में क्या फिसड्डी टीम लेकर के आए या फिसड्डी खेल रहे हैं? फिसड्डी मतलब टीम फिसड्डी नहीं है, टीम फिसड्डी नहीं है, बट वो ट्रांजिशन दिख रहा है उनका। ट्रांजिशन जो है इंडियन कंडीशंस में ना खेलने का जो तजुर्बा है ना तजुर्बेकारी जो है आप कहें, वो दिख रहा है। नहीं, कुछ आप खिलाड़ी उनमें तो से कुछ नहीं देखिए, आप बटलर हैं जो खेले हैं इंडिया, लिविंगस्टन खेले हैं। लिविंगस्टन मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ओवररेटेड खिलाड़ी हैं, एटलीस्ट इन इंडियन कंडीशंस। एटलीस्ट हाँ, यहाँ पर चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो इंग्लैंड टीम के साथ आए। ये 2 प्लेयर्स हो गए। इसके बाद तीसरा आदिल रशीद हैं, फिल सॉल्ट हैं। फिल सॉल्ट चलो आईपीएल में खेले, तो 4 ये प्लेयर्स हैं। जोफ्रा थोड़ा बहुत, फिर तो टूट के चले गए थे। इसके बाद कौन है? तो 4 प्लेयर्स आपके हैं, बाकी 6 ऐसे हैं जो खेले ही नहीं इधर। और दूसरा एक बात है, वो इंडियन T20 टीम को भी क्रेडिट देता हूँ। मतलब अक्सर जब ट्रांजिशन होता है ना कहीं पे भी, तो ट्रांजिशन में आप देखते हैं कि थोड़ा डिप आता है। हम मान के चलते हैं कि डिप होना है, तो ट्रांजिशन मतलब डिप होना है, और ये सच्चाई है तो हम सब कहते हैं डिप है। ये ऐसा ट्रांजिशन हुआ है कि डिप नहीं, आप ना सिर्फ जो उससे पहले का परफॉर्मेंस था, उससे एक लेवल आप ऊपर यस, परफॉर्म कर रहे हो। तो ये काबिले तारीफ है। ये आपको दर्शाता है आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी है। दूसरा, जिस अंदाज में इंडियन टीम अभी खेल रही है, जो आपकी T20 टीम, वो तो तिलक वर्मा मतलब क्या दुनिया को दिखा रही है कि T20 क्रिकेट कैसे। और मैं कहता हूं सर, मैं कहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में भी आप अगर होलसेल चेंज कर दो ना, ये जो बड़े फेलियर भारत के रहे हैं, इनको निकाल करके आप डोमेस्टिक से उठा लो लड़के, मैं कहता हूं बेटर रिजल्ट होंगे। और गंभीर भी मैंने देखा T20 क्रिकेट में। हाँ। जैसे जिस तरीके भाग के मैदान पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब वो कंफर्टेबल लग रहे हैं T20 फॉर्मेट में। नहीं, वो तो चलो गंभीर का एक अलग मसला, वो कोचिंग का हम अलग वो छोड़ देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्लेयर्स। नहीं, मतलब प्लेयर्स के साथ कमराडरी की आप बात कर रहे हैं, वो तो चलिए अलग एक कहानी हो गई। मैं कहता हूं कि जो ट्रांजिशन आपने कहा ना कि ये जो अब यशस्वी, शुभमन, ये सब बाहर हैं, टीम ऐसा लग रहा है कि भाई इनको कहाँ खिलाओगे, है ना? आपके नंबर 1 बैटर हैं, नंबर 2 बैटर हैं, कहाँ खिलाओगे इनको T20 में? वही चीज आप टेस्ट में कर लो ना, टेस्ट में कर लो। अभी डोमेस्टिक से लड़के ले आओ भाई। ऑस्ट्रेलिया में आपने BGT जीता, कोई सुपरस्टार था क्या? कुछ नहीं, वहाँ चेतेश्वर थे, बट जो सुपरस्टार, वो सुपरस्टार्स नहीं गिने जाते भाई, वैसे अनफॉर्चुनेटली। तो वही बात है कि भाई आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको टेस्ट मैचेस भी जिता सकते हैं, बट अभी क्या है ना कि हम उस दौर से निकले नहीं कि जो हीरो पूजने वाली जो बात है ना, वो उससे अभी निकला है। बिल्कुल। क्या रहने वाला रिजल्ट? मुझे तो लग रहा है 5-0 या 4-1। सर ने कहा था 5। अच्छा, लास्ट टाइम सर ने कहा था, आपने कहा था। अच्छा, आपने कहा था 4-1 है ना? 4-1। कोई एक ऐसा ऑफ डे हुआ इंडियन बैटर्स का? राजकोट में अगला मैच है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ वहाँ पे तो रनों का अंबार लगने वाला है 200+। वहाँ तो भाई टॉस जीतो बैटिंग करो। हमने सोचा था पहले मैच में ईडन गार्डन में भी लगेगा, यहाँ सब बातें हो रही थी। ईडन की विकेट सर मुझे लगता है चेन्नई की विकेट से खराब थी। नहीं, लेकिन ईडन में रन बहुत आ रहे थे ना इससे पहले, आ रहे थे, बट वो आए एकदम से यहाँ आई नहीं। बिल्कुल एकदम अलग। चेन्नई की पिच बेटर थी, चेन्नई की पिच बेटर थी बैटिंग के लिए। चेन्नई भी डबल पेस थी। मैं वही देख रहा था कि जो सेकेंड मैच हुआ है आपका, डबल पेस पिच थी और बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैं थोड़ा हैरान हूँ, मुझे लगा था कि ईडन की पिच तो 300 रन वाली आएगी, और ख़ासतौर पर वहाँ ड्यू इतनी होती है, छोटा ग्राउंड है, सारी चीज़ें हुई बात, लेकिन रन्स आए नहीं। एक और सवाल मेरे मन में आया, सूर्य कुमार यादव T20 के बेस्ट क्रिकेटर दुनिया भर में, बहुत अच्छा सवाल आपके जहन में आया। लेकिन पिछले 10-15 पारियों में मुझे याद आता है T20 वर्ल्ड कप से ही अगर उठा लें, 2-3 मैचेस में ही उनके परफॉर्मेंस। एक इनिंग्स साउथ अफ्रीका में 50 वाली आई थी, 57 की आई गेस। इसके बाद से सिंगल डिजिट स्कोर उनके बहुत हैं। और सवाल उठ रहे हैं उनकी कप्तानी पर। कप्तानी में जीत रही है टीम, नो डाउट, बट क्या कैप्टेंसी का जो एक प्रेशर आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उससे कहीं ना कहीं क्या उनके बैटिंग फॉर्म पे कुछ असर पड़ रहा है? फॉर्म में डिप आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी उन पे इतना प्रेशर होगा, क्योंकि टीम बहुत अच्छा कर रही है और बतौर कप्तानी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। प्लस T20 क्रिकेट में इनकन्सिस्टेंसी और T20 क्रिकेट साथ साथ ज़्यादा, तो मैं भी शायद रिजल्ट्स भी ऐसे हैं, तो शायद उस तरह की स्क्रूटनी नहीं होगी, या उनको निकाला जाए, या कुछ है, या कोई चिंता की बात है। T20 वर्ल्ड कप ईयर भी नहीं है। आई थिंक ये जो सवाल है, अगर इसी तरह का उनका फॉर्म रहा
6 महीने बिफोर द वर्ल्ड कप। देखिए हर वक्त अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि गंभीर कोच हैं, उनके साथ भी तालमेल उनका ठीक बैठ रहा है, दोनों ने इस तरह के बयान भी दिए हैं, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप तक तो यही कप्तान रहेंगे, अनलेस बहुत ही बुरा दौर उनका कुछ आए। बट सर मुझे इस बात बिल्कुल आपके साथ मैं अग्री करता हूँ, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आपके नंबर 3 हैं सूर्या। ये 3 तो अभी तिलक है। नहीं नहीं नहीं, मतलब थे ना, हाँ, थे तिलक से पहले, But- साउथ अफ्रीका टूर से पहले। बट आप कभी 3 पे आ रहे हो, फ्लॉप हो रहे हो, फिर तिलक को भेज रहे हो, नीचे जा रहे हो। ये जो ऊपर नीचे होना है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है ये? और ये कितना अच्छा है या बुरा है? क्या एक सर्टन बैटिंग पोजीशन सूर्या के लिए होना चाहिए कि भाई तू फेल हो पास हो, तू यहाँ खेल? नहीं, 3 तो आई थिंक तय हो ही गया है। तिलक है, वो साउथ अफ्रीका से ही नंबर 3 पर हाँ, बट इसमें आए थे कोलकाता में नंबर 3 सूर्या आए थे। कई मुझे कई लगता है जगह लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में। लेकिन देखिए ये चीज़ भी स्टडी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी टीम कुछ इस तरह से है कि कई बार हार्दिक को भी 6 पे खेलना पड़ सकता है, कई बार 4 पे भी आ जाए वो, रिंकू सिंह जब टीम पे आ जाएंगे कई बार ये, तो आई थिंक, और ये फ्यूचर ऑफ T20 क्रिकेट यही है कि फिक्स बैटिंग पोजीशन नहीं है। अच्छा, देखा अक्षर पटेल आपका 8 नंबर पे फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ना? नहीं, अगर पढ़ भी रहा है तो आपको यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट की डिमांड है। अक्षर पटेल 8 पे है, किसी टाइम आपको वो चौथे पे भी दिखेगा। नंबर 3 4 पे तो भी, ये हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी आप देखें IPL में भी होनी शुरू हो गई। Correct. टीमों ने करना शुरू कर दिया है कि भाई ये, और यही फ्यूचर है। बट तो मैं इसलिए स्काई को ढूंढना पड़ेगा बट तरीका। सर मैं कंसर्न सिर्फ इतना था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपने कहा कि ऐसा होगा T20 का फ्यूचर, ठीक है। बट नाउ सिंस यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल, आपकी फॉर्म बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपका एक सर्टेन बैटिंग पोजीशन, इफ तिलक इज डूइंग वेरी वेल, नंबर 3 पे डालो उनको, नंबर 4 पे फिर आप 4 पे ही खेलो अभी फिलहाल। गेम टाइम आपको भी मिलना चाहिए ना सर, फॉर्म में तो वैसे ही ना, मतलब आओगे, रन्स आपके आएंगे वैसे ही तो आएंगे। नहीं, हालांकि चेन्नई में थोड़े अनलकी रहे, इधर लगी बॉल फिर जाके स्टंप पे चली गई, तो नहीं, बट T20 क्रिकेट का देखिए ना, वही तो माइंडसेट चेंज हुआ इंडिया का। फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ खेल रहे हो और आपके कितने रन है, कैसे खेल रहे हो, ये फर्क पड़ रहा है। और खेलना भी आपको तेज अंदाज में ही है। आप देखें ना, अभिषेक 100 मार सकते थे लेकिन आउट हो गए, मारते चले गए। अब आपको वैसे ही खेलना, और एज अ लीडर अगर आप करोगे नहीं, भाई मेरे ये बैटिंग पोजीशन में मैं खेलूंगा, मेरे रन आने चाहिए, मैं तो कम से कम फॉर्म में आऊँ, वो स्कोप ही नहीं है। जितना सेल्फिश क्रिकेट आपको फायदा करता है टेस्ट क्रिकेट में, उतना ही सेल्फिश होना आपको T20 में, और एज अ लीडर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा तरीका। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा, आपको रन होगा। बट मुझे ये अच्छी लग रही है बात कि वो ये नहीं कि मेरे रन नहीं है तो मैं टुक टुक करके कुछ बना लूँ, वो वैसे ही खेल रहे हैं जैसे टीम को ज़रूरत है। वो एक अच्छा कल्चर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम सुपड़ा साफ कर देगी इंग्लैंड की T20 में। हमें टेस्ट के लिए जाना है वहाँ, उसका नतीजा क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन चलिए T20 जीत लें कम से कम। और इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं रैप अप करते हैं इसको, और आप भी अपना अनुमान लगाइए, अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय टीम क्या इस सीरीज़ को 4-1 से जीतेगी, 5-0 से जीतेगी, या 3-2 भी हो सकता है। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, वहाँ पे अपने विचार व्यक्त करिए, आप कर ही रहे हैं। आपको पॉडकास्ट कैसा लग रहा है वो भी हमें बताइए। कुछ कहना हो तो हमें आप मेल भी कर सकते हैं, radio@aajtak.com पर, ये हमारी मेल ID है। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।